आजची कली न्यूज. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله. का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब लोग आज के इस अहम प्रोग्राम में, इस अहम मीटिंग में आप सब लोगों ने शिरकत की और वक्त निकाला अपना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कई सालों से हम लोग लगातार देख रहे हैं, हम शायद बॉम्बे तो इस बात का गवाह है कि पिछले तकरीबन 100 साल से जायद से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अजीमुश्शान जो है जुलूस शहर में निकलता है, जिसमें हुज हू ऑफ दी इंडिया ने शिरकत की है आज से लेकर तकरीबन सन 1920 तकरीबन तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सिंबॉलिक जो है प्रोग्राम हुआ है ईद मिलादुन्नबी को सेलिब्रेट करने का, उसको उस जश्न को मनाने का, और उसके जरिए जो है कौमी यकजहती, भाईचारा और लोगों के बीच में इंटरेक्शन, एंगेजमेंट किस तरह से बढ़ाया जाए उसको करने का एक वो जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों के दिलों में ये बात रहती है, कहीं ना कहीं हम सब लोगों के दिमाग में ख्याल रहता है कि किसी तरीके से अगर इसको और बेहतर बनाया जाए, इसको और जो है मुनज़्ज़म बनाया जाए, इस जुलूस को जो है और ही इम्पैक्ट ओरिएंटेड बनाया जाए, इस जुलूस को जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तकसीरी प्लेटफॉर्म बनाया जाए, प्लूरल प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके जरिए हम खास तौर पर गैर मुस्लिमों के दरमियान में जो है पहुंच सकें, बात कर सकें और उनके दरमियान में कोई पैगाम पहुंचा सकें। ये हम सब लोगों के दिल में कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल रहता है। हम में से बहुत सारे लोग लगातार इस टॉपिक पर बात करते रहे हैं। हम लोग भी कई दिनों से इस बारे में बात करते थे, खासतौर पर एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी साहब से, और जो सईद खान हैं, आबिद हैं, फारूक भाई हैं, ज़िबा मैडम हैं, जो हम लोग रेगुलर मिलने जुलने वाले लोग हैं। हम लोग कई साल से बात करते थे। पिछले साल भी हमने इस टॉपिक पर बहुत बात की थी, लेकिन चूंकि कोरोना का एक वक्त था, लॉकडाउन का एक पीरियड था, जुलूस वगैरह भी उस तरीके से नहीं निकल रहा था, तो शायद उस वजह से हम लोग पिछले साल इस तरह के इस उन्वान पर कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये पिछले साल से बात जहन में थी कहीं ना कहीं कि इस पूरे प्रोग्राम को जो है कोई एक शक्ल दी जाए, कोई एक मैसेज दिया जाए, कोई एक कैंपेन बनाया जाए, कोई एक मुहिम बनाई जाए, जिसके जरिए जो है खुसूसी तौर पर गैर मुस्लिमीन के दरमियान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, जो सीरत मुबारका है और जो उनकी तालीमात है, उनको कहीं ना कहीं पहुंचाया जाए। पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग लगातार इस उन्वान पर बात कर रहे थे और हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम मुरतब किया है, एक छोटा सा प्रोग्राम प्लान किया है, जिसको आप सब लोगों के सामने पेश करने की गर्ज से आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। हम लोग माह रबीउल अव्वल के बहुत नजदीक हैं, मेरे ख्याल से अगले एक हफ्ते में ही मुझे लगता है कि रबीउल अव्वल शुरू होगा। 28 सितंबर जो इंग्लिश की तारीख है, शायद वो रबीउल अव्वल की पहली तारीख होगी और हम उस दौरान अपना ही कैंपेन करेंगे। तो इसकी मजीद तफसीलात में ना जाते हुए मैं हमारी टीम के अहम रुकन और अहम साथी, हम सबके दोस्त, बड़े भाई सईद खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बोला देखिए आप बोला, तो मैं सईद खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए, इस प्रोग्राम की गर्ज़-ओ-ग़ायत
इसकी मैक्सिमम डिटेल्स, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या है और हम लोग एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, वो आप लोगों के सामने रखें, फिर उसके बाद आगे रिपोर्ट पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए हैं जो कायनात का खालिक मालिक व हाकिम है। करोड़ों दुरूद सलाम और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हम सब के लिए सब कुछ है। और बहुत सी शुक्र आज NGOs को बुलाने की ये नई तरतीब इसलिए लगाई कि गुज़िश्ता कई दिनों से हम लोग अलग अलग शोबाए ज़िंदगी के लोगों को बुलाते रहे और अपने प्रोग्राम्स जो हमने चॉपआउट किए हैं और क्यों किए हैं वो बताते रहे। आज सुबह ही हमने मुंबई के तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को बुलाया था, प्रिंसिपल्स को बुलाया था, स्कूल के प्रिंसिपल्स और कॉलेज के प्रिंसिपल्स। तो हमने उनके जिम्मे जो काम इस पूरे कैंपेन में है वो बताया। फारूक सईद साहब उसके इंचार्ज हैं उस कैंपेन के जो स्कूल्स और कॉलेजेस में होंगे, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने जरूर रखेंगे कि हम स्कूल और कॉलेजेस में क्या करने जा रहे हैं। ये कैंपेन दर हकीकत आपके दिलों के जज्बात का कैंपेन है। उम्मत मुस्लिमा हिंद बिलखुसूस जब भी आका और मौला के शान में गुस्ताखी देखती है, बदइखलाकी देखती है, बदतमीजी देखती है, तो उसका दिल भर आता है। उसकी बेबसी पर तो रो भी लेते हैं कई लोग ऐसे कि जब आका की शान में कोई बात कोई कहता है तो शायद कहीं कहीं अपने ईमान को टटोलने का पता जाता है कि ये सब सुन भी सकते हैं बहैसियत मोमिन। क्या बहैसियत मोमिन इस मुल्क में हम ये सब बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि जो हमारे लिए सब कुछ है उनके ताल्लुक से लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी अजमत के हम कायल हैं और हमारे ईमान का जुज़ है। वो हस्ती जिससे अल्लाह मोहब्बत करता और वो हस्ती जिसने सूफियों के नजदीक कहने कि वो हस्ती जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। हमारा भी वक़ार और मकाम बहैसियत मोमिन ये है कि हम भी उसी से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है हम भी उसी से मोहब्बत करते हैं। ये इतना बड़ा इंसान का उरूज, ईमान का उरूज हासिल नहीं हो सकता कि हम भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मोहब्बत करता है। तो साथियों, इस तरह की नापाक, घिनौनी, गंदी, ज़लालत भरी हरकतों से देखकर दिल मसरूर होता है। हमारी बेबसी पर हमको अफसोस होता है। और गुज़िश्ता कई सालों से जो कुछ गुजर रहा है वो बहुत दर्दनाक है। हम 1-1.5 साल से इसमें बड़ी सारी गुफ्तगू करते रहे। मोहतरम जनाब यूसुफ अबरानी साहब के खानवादे पर अक्सर सुबह जब मुलाकात होती है तो इस उन्वान पर बहुत गुफ्तगू रही कि इस चीज़ को तो हम जिस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी तो हो सकता है, लेकिन कोई काउंटर नैरेटिव भी क्रिएट किया जा सकता है। कोई ऐसा अमल किया जा सकता है कि जिसके जरिए इस गंदगी को मस्बत अंदाज में किसी तरह पेश करके उस गंदगी को, उस नेगेटिव प्रोपेगेंडे को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। एक अप्रोच ये है कि वो जो बोले उन्हें बोलने दिया जाए और हम रोशनी और खुशबू आका की लेकर हिंदुस्तान की गलियों, सड़कों और चौराहों पे खड़े हो जाए कि मोहम्मद अरबी रोशनी है, मोहम्मद अरबी खुशबू है। इनका जिक्र जहां होगा ये दो ही चीज फैलेगी। तो क्यों ना उन्हीं का जिक्र किया जाए, क्यों ना उनके दरमियान जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वो असबाब खोले जाएं जो उनको आज तक पता नहीं है, गैर मुस्लिम नहीं जानता। ये हकीकत है कि अगर हम अपने गैर मुस्लिम बरदरान वतन से पूछें कि इस्लाम के बारे में आप क्या जानते हैं तो दे डोंट नो, बहुत कम बातें वो जानते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो बहुत ही कम जानते हैं। तो उस गलतफहमियों को उस हद तक पहुंचने की जिम्मेदार तो हम खुद भी हैं। हमने कभी भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ उनके सामने वैसा पेश नहीं किया जो मतलूब था, जो महरी होना चाहिए था। तो दुश्मनान इस्लाम है, उनकी कोशिश है हमारे पास सोर्स ऑफ प्योरिटी, सोर्स ऑफ गारंटी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा दीन अज़मत वक़ार मोहम्मद पर कायम है
उसको दागदार कर दिया, पूरा दीन दागदार हो जाएगा। उस सोर्स और रिसोर्स में कोई अशकाल पैदा कर दिया, दीन इस्लाम का अशकाल पैदा हो जाएगा। ये बात आपका दुश्मन जानता है, इसलिए वो घेर घेर कर, घूम घूम कर उसी शख्सियत को टारगेट करना चाहता है कि जो इस डिवाइन मैसेज को अल्लाह ताला के लाए हैं उन्हीं को मशकूक बना दिया जाए, उन्हीं के कैरेक्टर्स को कुछ प्रॉब्लमेटिक कर दिया जाए। नई नस्लों को जो इस डेप्थ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं जानते, मामलात नहीं जानते, उनके दिमाग में कुछ ऐसे सवालात पैदा कर दिए जाएं कि आपकी ज़ात पर वो थोड़ा सा मुतज़ल्ज़ल हो जाए। और वो थोड़ा सा मुतज़ल्ज़ल होना उस प्योर काम को जो अल्लाह के रसूल ने किया है कि आका ने अल्लाह के कलाम तक को पहुंचाया, उसको कुछ जो है वो अशकाल में डाल दें, सवालात में डाल दें। तो ये जो मकाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है और हम उसको संजीदगी के साथ अब तक उस टास्क को नहीं ले पाए। दो टास्क है, एक तो खुद उम्मत मुस्लिमा के अंदर जिसकी बहुत गुफ्तगू होती है, बहुत सारे लोग उस पर काम भी करते हैं, और एक ये वो टास्क जो गैर मुस्लिमों के तक जाना कि हम गैर मुस्लिमों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वो असबाब खोल के बताएं जिनके बारे में आज तक उनके पास उसका तारुफ नहीं है। बिलखुसूस सोशल लाइफ, सोशल रिलेवेंसी जो रसूल अल्लाह की है, समाजी जिंदगी, समाजियात से जो मामलात आपके हैं वो आम समाज नहीं जानता। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों के दरमियान रहा। आप देखें कि ये कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट है, आपके जज्बात का कॉन्सेप्ट है। जब भी ये सारी बातें रसूलुल्लाह के ताल्लुक से होती रही हैं, आपने 1000 मरतबा सोचा होगा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। कोई मोमेंट इस फेज से नहीं गुजरा हो, मुमकिन ही नहीं है। उसके दिल में कुछ तो जरूर आया होगा कि मैं रसूलुल्लाह के ताल्लुक से इतना क्लैरिफिकेशन तो कर सकता हूँ, मैं इतना काम तो कर सकता हूँ। तो वो जो संजीदा तबका इस उम्मत का है, और उसमें भी जो हमारे NGOs के लोग हैं जो हिदायत रसूलुल्लाह के मुताबिक इंसानों की खिदमत के लिए अपना वक्त लगाते हैं। हम ये चीज़ अब क्यों करते हैं? ये जो NGOs बैठी हैं, ये सारा काम किस लिए करते हैं? ये सारा काम तो रज़ा इलाही के लिए करते हैं। उसका मद्दर और मंबा सिखाया किसने? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो हमारा जो पूरा के पूरा इन NGOs का महवर है वो अल्लाह की रजा है, और जिसने सिखाया वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम कहीं और से सीखने का सोच लाते भी नहीं। ये सारी स्पिरिट, ये सारा जज्बा हमको रसूलुल्लाह से तो मिला है। तो NGOs को लोगों को आज हमने बुलाया है, और ये कैंपेन हम लोगों ने प्लान किया है, हमारा कैंपेन नहीं है। ये कैंपेन आपका कैंपेन है। जो मैंने कहा कि आपके जज्बात का कैंपेन है। आपके दिल में हमेशा ये बात आती रहती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और बिलखुसूस इस मुल्क में रहकर गैर मुस्लिमों के सामने आका और मौला की जिंदगी साफ सुथरी पाक हम नहीं बता सके, इसके कोई भी जरिए मौके मिलते हैं तो हमें बताना चाहिए। ये इस मुल्क का पढ़ा लिखा समझदार तबका या एक्टिव तबका या गैर मुस्लिमों से इंटरैक्टिव होने वाला तबका हमेशा सोचता है। हमने इसके जरिए पहल करने की कोशिश की है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपके सामने रखें, शोबा जिंदगी के मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ एंगल्स के प्रोग्राम प्लान किए हैं। कुछ प्रोग्राम हमने NGOs के साथ प्लान किया हुआ है। हम NGOs को कुछ प्रपोजल्स पेश करना चाहते हैं। वो प्रपोजल्स आपकी सवाबदीद पर है, आपकी सकत पर है कि आप उसमें से कितना कर लें। पूरा कर लें अच्छी बात है, उसमें से जितनी अब ये एक छोटी NGO है छोटा काम करेगी। तो प्रोग्राम की तफसीलात हमें बताएंगे आप? ठीक है, इसके बाद तो हमने बहुत सारे सेगमेंट्स में प्रोग्राम रखे हैं। NGOs के लिए हमने जो प्रोग्राम रखा है वो शीर साहब के सामने रखेंगे। एक चीज खास है, इतनी गंदगी और गुफ्तगू के बावजूद उम्मत के एक शख्स में भी आका की अज़मत में कोई कमी नहीं लाई। वरफाना लगा जिक्र की मिसाल ये उम्मत और ये इंसानियत देती रही है, और ये उम्मत इकबाल ने कहा कि खास है तरतीब में कौम बनी हाशमी। हम उस उम्मत के लोग हैं, हम अपने आका से बेपनाह मोहब्बत करते हैं।
हमने ईद मिलादुन नबी को सिंबॉलिकली चुना है कि पूरी दुनिया में हर जगह ये बात मानी जाती है कि मुसलमान आज के दिन जो है मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाता है, ये बात मानी जाती है। अब गैर मुस्लिमों में तो ये स्टैब्लिश है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को हमने कैच किया है, यूज किया है, क्योंकि तारुफ का काम तो हर वक्त जारी और सारी रहता है। उम्मत का हर तबका, उसका हर गिरोह आका और मौला से बेपनाह मोहब्बत करता है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि इतने फिरके और इतने गिरोह जो है एक बात के लिए है, सिर्फ एक बात के लिए, इनके आपस में एक ही झगड़ा है, उनके आश्वास एक ही झगड़ा है तमाम गिरोह में, तमाम जमातों में। अब वो झगड़ा ये है कि मैं मोहम्मद को सबसे ज्यादा चाहता हूं। हमारा हर गिरोह इसी जद्दोजहद में है। कोई भी अकीदे का नाम ले लो, उम्मत के कितने भी सेगमेंट्स के नाम ले लो, ये सारे सेगमेंट्स इस बात की जद्दोजहद में है, अताअत के जरिए, इश्क के जरिए, दूसरी तरीकों से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि तुझसे ज्यादा इश्क मेरे अकीदे वालों का है। मेरा अमल इसलिए है कि मोहम्मद से मेरा गिरोह ज्यादा मोहब्बत करता है। तो हमारे बाहिनी झगड़े भी कुछ नहीं है, हमारा झगड़ा भी इश्क रसूल में एक दूसरे से मुसाबिकत का है। एक दूसरे से इश्क रसूल में सुपाई मुसाबिकत का है कि मैं तुझसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं मेरे आका से। पूरा कि जितने गुण हैं, इनके अमाल देखें, इनकी गुफ्तगू देखें, ये सब अज़मत रसूल के कायल, और ये सब के सब अताअत रसूल या इश्क रसूल के मुख्तलिफ पहलुओं से एक दूसरे जो कन्फ्रंटेशन है वो इसी बात का है कि मैं मोहम्मद को ज्यादा चाहता हूं। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन सब खड़े होंगे और सबको वही अमाल मिलेगा, क्योंकि सब मोहम्मद को बहुत ज्यादा चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी जज्बे के तहत, उसी मोहब्बत के तहत, उसी मोहब्बत के सवालात के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है। अब जिम्मेदारी अदा करने का वक्त आया है। एक छोटे से छोटा काम, एक छोटे से छोटे गैर मुस्लिम थे, अगर हम रसूलुल्लाह के ताल्लुक से कुछ गलतफहमियां दूर कर सकें, उनकी अजमतों को बयान कर सकें, तो जो है हम वो जिम्मेदारी अदा करेंगे जो मतलूब है। जो तड़प आपके अंदर रसूलुल्लाह के लिए पाई जाती है, उस तड़प की जिम्मेदारी है कि कुछ जिम्मेदारियां भी आप निभाएं। मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, वही मोहब्बत के सिलसिले की बात, कि ओरिएंटलिस्ट फिरका है, जो लोग पढ़े लिखे हैं जानते हैं, क्रिश्चियंस में है, वो बहुत ज्यादा तहकीकात करता है इस्लाम के खिलाफ बिलखुसूस, और उसने बहुत तहकीकात की, और उसमें इस बात की कोशिश की मालूम करने की कि ये सब कुछ हुआ, सब कुछ होता है, ये उम्मत में कोई तनज़्ज़ुल ही नहीं आती, खत्म नहीं होती, इतनी स्पिरिटेड है अभी भी, इतने मसाइल हैं, इतना सारा प्रॉब्लम है, कत्ल हो रहा है, शहीद हो रहे हैं, लेकिन उम्मत जिंदा है। ये क्या है उनके अंदर, वो तुख्म जिसकी वजह से उम्मत जिंदा है। तो जो बात मैंने शुरू में कही, उनका कंक्लूजन ये निकला कि इनको इसलिए नहीं खत्म किया जा सकता, इनको कमजोर नहीं किया जा सकता, इनके स्पिरिट को नहीं माना जा सकता कि ये लोग मिन जुमला मोहम्मद अरबी से बेपनाह प्यार करते हैं। ये वो लोगों ने तहकीकात की है जो हमारे दुश्मन है, और क़यामत के दिन खुदा करे ऐसा हो कि अल्लाह उनको खड़ा करे और वो ये गवाही देते हैं कि हम उनमें ही हामिल थे कि हम रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनकी गवाही देते वो कि ये सारे लोग दुनिया में जब हमने तहकीकात की तो उम्मत का हर तबका तेरे नबी से, तेरे रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता था। शायद उनकी गवाही भी मेरे लिए आखिरत में कोई खैर का सबब कर दे। फिर आपके सामने मेरे अजीज आप तफसीलात रखेंगे। पहली तफसीलात ये होगी कि हमने क्या क्या प्रोग्राम चॉकआउट किया है, मुख्तलिफ आपके लिए स्पिरिट बढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि पूरा कैंपेन क्या है। और दूसरा ये कि आपके ज़िम्मे हम क्या खुसूसी काम ऐसे जो चाहते हैं वो आप करें, किस लेवल पे करें, तो आपके सामने बात रखी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों को कबूल करें और आखिरत में हम सबको, हम सब का मतलूब शफात रसूल करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। यूसुफ भाई बहुत तफसील के साथ दोनों हजरात ने जो है यूसुफ भाई ने और सईद भाई ने बहुत तफसील के साथ जो है इस प्रोग्राम की पूरी तरीके से नौइयत जो है वो आप लोगों को समझा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें कोई नई बात नहीं है, हम सब लोगों के दिल के जज्बात है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको इन दोनों हजरात ने यहाँ पर बयान किया।
अब इसके पहले कि हम लोग जो है आप सब लोगों की बातें सुने, मैं चाहता हूँ कि हमने जो एग्जैक्ट प्लानिंग की है वो थोड़ा सा मुख्तसरन जो है आपके सामने रख दूँ, ताकि एक जहन जो है ना हम लोग का दायरा एस्टैब्लिश हो जाए कि हम जो है किस तरह से इस मुहिम को आगे ले जाना चाहते हैं। तो जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि सेंट्रल आइडिया इज क्रिएटिंग दी अवेयरनेस, है ना, ये जहन में रखते हुए हम लोगों को ये पूरा कैंपेन चलाना है, वो हम लोगों ने सोचा है। अब वो अवेयरनेस क्रिएट करने का मकसद विद इन दी कम्युनिटी भी है और आउटसाइड दी कम्युनिटी भी है। जो नाम हमने रखा है प्रॉफिट फॉर ऑल, वो ये सोच के रखा है कि हम लोग विद इन दी कम्युनिटी तो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते हैं, और उमूमी तौर पर रबीउल अव्वल में जो है पूरी उम्मत जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई एक्टिविटी तो करते ही रहती है अपने अपने तौर पर। लेकिन उसमें कहीं हम लोग जो है वी मिस पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अदर फेथ। तो ये जो है ना इसको फोकस करते हुए ये पूरा का पूरा एक अवेयरनेस ड्राइव है, आप उसको यूं समझ सकते हैं। अवेयरनेस ड्राइव की अगर हम लोग बात करें तो जो हमने प्लान किया उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि किस चीज का अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, मतलब व्हाट शुड बी प्रमोटेड, व्हाट शुड बी कम्युनिकेटेड। तो वो भी आप लोगों ने समझा कि हम लोगों ने 40 से 50 अराउंड 50 अहादीस ऐसी जमा की हैं, मतलब जो हम सब लोगों को हमने पढ़ी है, सुनी है, जानते हैं, लेकिन उसको एक कंपोज कर लिया एक जगह पर या कंसोलिडेट कर लिया एक जगह पर कि इन 50 अहादीस को जो है हम लोगों को जो है लोगों के सामने पेश करना है। जैसे पड़ोसियों के हुकूक, बूढ़े माँ बाप के हुकूक, है ना, बेटी के हुकूक, बीवी के हुकूक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, हम सब जानते हैं। माहौलियात पे कोई टॉपिक हो वो, है ना, जानवरों के मुताबिक, ऐसी बहुत सारी चीजें, जंगों के मुताबिक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक सिंगल लाइन से दुनिया में किसी को भी इंप्रेस किया जा सकता है। हम सबका तो अकीदा है और उसकी वो बरकत है कि ये होता भी है दुनिया में। मतलब आमतौर पे जो दुनिया में जितने भी बदलाव हो रहे हैं वो इन्हीं जुमलों की वजह से हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इसको जमा किया है, वो सेंट्रल रिपोजिटरी आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक सेंट्रल रिपोजिटरी शेयर की जाएगी हर अवेलेबल फॉर्मेट में, मतलब वो टेक्स्ट फॉर्मेट में अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए। डिजाइन हम लोग बना के रख रहे हैं, एक सेंट्रल डिजाइन फॉर दी यूनिफॉर्मिटी के पूरे बॉम्बे में जो है एक तरह की डिजाइन जो है वो लगी होंगी। अगर एक हदीस है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन एक अगर ये आयत है और इसको अगर डिस्प्ले करना है तो सिंगल फॉर्मेट में ये पूरी बम्बई शहर में लगा रहेगा। अब ये लगेगा कैसे, ये हम लोग जो है ना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। लोग बैनर्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप ये करिए, यूज दीज मटेरियल्स व्हिच वी हैव केप्ट एज अ सेंट्रल रिसोर्स। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये वो प्ले कार्ड के फॉर्मेट में, होर्डिंग के फॉर्मेट में, बैनर के फॉर्मेट में, पोस्टर के फॉर्मेट में, टी शर्ट्स के फॉर्मेट में, बैजेस के फॉर्मेट में, इंशाल्लाह पैम्फलेट्स, ये सारी चीजें हम रेडी करेंगे। कुछ तो हम खुद भी तैयार करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ सेंट्रल टीम, जो अगर हमने ये कैंपेन शुरू किया है तो कुछ हम करेंगे, लेकिन हमारी दरख्वास्त है खुसूस तौर पर ऑर्गेनाइजेशन से है कि आप सब लोग अगर भाई बैनर लगाते हैं ना, सब लोग, इमरान भाई सभी लोग लगाते हैं, तो यूज दिस बैनर, एक मैसेज सर्कुलेट करें। हम लोग सेंट्रली जो है बहुत सारी होर्डिंग्स परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी होर्डिंग्स जहां से गैर मुस्लिम का गुजर ज्यादा होता हो। तो जो बड़ी ऑफिशियल होर्डिंग्स होती हैं, वी विल परचेज दैट इंशाल्लाह एटलीस्ट फॉर 10-12 डेज। वो एक हमने काम प्लान किया है। बस स्टॉप्स को हम लोग खुसूस तौर पर परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उसमें कुछ मदद कर सकते हैं, कोई स्पॉन्सर कर सकता है तो वो भी करें। भाई एक बस स्टॉप की जिम्मेदारी ले लें, एक होर्डिंग की जिम्मेदारी ले लें, है ना। हम अपनी तरफ से सेंट्रली कर रहे हैं, आप भी करिए। उसके अलावा नहीं अगर वो कर सकते हैं तो कम से कम जो होर्डिंग बैनर हम लोग अपने इलाके मोहल्ले में लगाते हैं उसको लगाएं, ताकि खुद मुसलमानों के दरमियान भी वो मैसेज आम हो और गैर मुस्लिम गुजरने वाले को मालूम पड़े। मैं एक हॉस्पिटल का देख रहा था, एक हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, नॉट फॉर मुस्लिम हॉस्पिटल मेरे ख्याल से, या अगर मुस्लिम हॉस्पिटल है भी तो वहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं वो गैर मुस्लिम है। उसके पूरे हॉस्पिटल में मैंने देखा अलग अलग जगह पे अलग अलग हदीसों के जरिए अलग अलग बातें सिर्फ हॉस्पिटल से मुताबिक लगी हुई थी, मैंने ग्रुप में शेयर किया। आप यकीन जानिए इतना इम्पैक्टफुल है वो कि मतलब हम सब लोग बहुत खुश है उसको देखकर कि वो वहाँ गैर मुस्लिम लोग आते होंगे और वो पढ़ते होंगे कि डिलीवरी के लिए एक औरत आती होगी, एक फैमिली आती होगी और बच्ची, लड़की का क्या मकाम है इस्लाम में, लड़की का क्या, एक बेटी का क्या मकाम है, और वो हदीस के जरिए वहाँ समझाया गया, बताया गया, जो आम तौर पे दुनिया में नहीं है, दुनिया बहुत प्यासी है, तो उसको कम से कम ये पहुंचाया जाए। तो ये आई होप कि ये हम सब लोग जो है ना मिलकर करें एक काम। ये हम लोगों ने जो है ना एक प्लान किया है। दूसरा एक स्लाइड दी जाएगी, उसके कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा और अभी आपको हम लोग जो है ना ये डॉक्यूमेंट भी इंशाल्लाह सर्कुलेट कर देंगे। देखिए जो इस मैसेज को पहुंचाने का हम लोगों के लिए 2-3 बहुत सिंपल जरिया है जिनको कनेक्ट किया जा सकता है। वो ये है कि मसाजिद, है ना, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, ये 4 चीजें हैं जिनके जरिए हम लोग इन तमाम मैसेजेस को घर घर तक पहुंचा सकते हैं।
तो हमने कोशिश की है कि बॉम्बे शहर की तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। आप भी जहां रहें वहां स्कूल्स और कॉलेजेस से बात करें कि इस कैंपेन में हिस्सा लें, उनको एक अलग किस्म की गाइडलाइन डॉक्यूमेंट, एक एसओपी डॉक्यूमेंट हम शेयर कर रहे हैं। हमने आज सुबह भी स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग की, माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, अल्मा लतीफी में मीटिंग थी माशाल्लाह। तो वो स्कूल प्रिंसिपल्स को हमने बता दिया। उन स्कूल्स और कॉलेज प्रिंसिपल्स के साथ मिलकर हम लोग सीरत कॉम्पिटिशन रखते हैं, अलग अलग, कहीं क्विज कंपटीशन, नातिया कंपटीशन, एलोकेशन कंपटीशन, है ना, ऐसा उन बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, इस तरीके से मल्टीपल डिफरेंट एक्टिविटीज में ये सारे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके हम जो है स्कूल्स के जरिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके जरिए जैसे कोई क्लीनलीनेस ड्राइव हो गया, उनके जरिए कोई और दूसरी जो एक्टिविटीज हम करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस बात को जो है ना लिंक किया जाए प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन की हम बात कर रहे हैं उसके जरिए। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि जो है ना लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, उसमें खुसूसी तौर पर नॉन मुस्लिम्स को बुलाया जाए, सीरत लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, और हम जो है सीरत लेक्चर्स के जरिए जो है ना सिर्फ मजहब मतलब यानी सिर्फ जो इबादत वाला जो टॉपिक है उसके बदले जो सोशल एंगल है, सोसाइटी के लिए जो मैसेज है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो जो है गैर मुस्लिमों में आम करने के लिए सीरत लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किया जाए। इनवाइट योर नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स ऑन लंच एंड डिनर at your house, in your masjid and in your institution। हम जिस भी इदारे से ताल्लुक रखते हैं कोशिश करें कि इसको उनको जो है गैर मुस्लिमीन को जो है जो दूसरे हमारे बिरादरान हैं वतन में, उनको हम लोग कहीं ना कहीं इसमें इनवाइट करने की कोशिश करें। ये हम लोगों का बहुत सेंट्रल थीम है। उसमें ये कोशिश हम लोग करें खास तौर पर अगर पॉसिबल हो तो रबीउल अव्वल 12 को ही करेंगे। 12 रबीउल अव्वल जिस दिन जो उमूमी तौर पर जो दिन जो है ईद मिलाद के तौर पर मनाया जाता है, उस दिन पर अगर हम लोग कोशिश करें, संडे है आने वाला रबीउल अव्वल जो है 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर को, उस दिन जो है हम सब लोग मिलकर ये काम करें। किसी को अगर वो संडे पॉसिबल नहीं है तो आप दूसरा संडे यूज कर लें, दूसरा कोई दिन यूज कर लें, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन रीचिंग आउट टू दीज नॉन मुस्लिम्स शुड बी दी प्राइम एजेंडा ऑफ दिस कैंपेन इंशाल्लाह। ठीक है। इसके अलावा जो हमने जो प्रोग्राम्स प्लान किए हैं उसमें 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है वो मैं आपके सामने एक पॉइंट बाय पॉइंट रखने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप सब लोग इसको पढ़िएगा। तो सबसे पहला काम हो गया वो होर्डिंग बैनर पोस्टर वाला, उसको करें। हम आप तक पैम्फलेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि हर शख्स जो है इंडिविजुअली भी वो इस कैंपेन का हिस्सा बने। वो पैम्फलेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी आप लोग ने इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक इलाका वाइज जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अंधेरी में किसी को जिम्मेदार बना देंगे, मलाड में किसी को जिम्मेदार बना देंगे, ये हम पहुंचाने की आप तक कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना विद द हेल्प ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स का भी नेटवर्क हमारा यूज हो रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ मसाजिद, ये हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के जरिए हो। सुल्तान भाई आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुल्तान फादर साहब, ही इज कमिंग फ्रॉम नवी मुंबई, है ना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स हैं, जहाँ मुस्लिम से इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा जो है ना मौका नहीं मिलता, लेकिन आप ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ नॉन मुस्लिम्स के दरमियान में आप लोग छोटी सी तादाद में रहते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे इलाकों में हम ज्यादा कुछ कर पाए, ज्यादा कुछ जो है ना इस तरीके का मैसेज पहुंचा पाए, तो वो हम लोग ख्याल में हम लोग रखें। तो ये जो ये है सबसे पहला काम हम लोग रबीउल अव्वल 1 है 28 तारीख को, उस दिन सीनियर नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट, राइटर्स, है ना, जो लिखने लिखाने वाले लोग हैं, सीनियर लोग जो हैं, उनकी एक मीटिंग रख रहे हैं। और अगेन ऑल दिस मीटिंग्स इसको सेलिब्रेशन और जश्न का एक जो है ना थीम देकर हम इन मीटिंग्स को प्लान कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी तकरीर होगी, एक किरात, नात और एक छोटी सी तकरीर, और उसके बाद खाना और इंटरेक्शन। सारी मीटिंग्स जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो तकरीबन इसी तरीके से है। तो पहली मीटिंग हम लोग जो है ना नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट एंड राइटर्स के साथ कर रहे हैं रबीउल अव्वल 1 को, ताकि उनके जरिए जो है ना फिर वो दे बिकम इन्फ्लुएंसर एंड दे शेयर दैट विद ऑडियंस। और उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लोग लिखें, इस टॉपिक पर जाकर लिखें, ताकि जो है ना गैर मुस्लिमों के दरमियान वो बात पहुंचे। उसके बाद हम लोगों ने 1 तारीख को इस्लामिक आर्ट, कैलीग्राफी एंड पोस्टर एग्जीबिशन रखा है, व्हिच विल हैपन इन करीमी लाइब्रेरी एट अंजुमन इस्लाम। उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में कैसे इनवाइट किया जाए। इसमें भी नीड हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग 1 तारीख का मैसेज आप तक, हम लोग सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में माशाल्लाह कनेक्टेड हैं, तो वो जो 1 तारीख की एग्जीबिशन का मैसेज है, इन्विटेशन है, वो आप तक पहुंचेगा। आप खुसूसी तौर पर, मुस्लिम आए बहुत अच्छी बात है, खुसूसी तौर पर कोशिश करें गैर मुस्लिम वहां पर आए। जहां भी हम ये इवेंट्स करेंगे, आने वाले को हम हर दर्जा इस बात की कोशिश करेंगे ही शुड फील स्पेशल जो आया है। उसके बाद वहां पर डिस्प्लेस में जो है ना हम लोग ये जो अहादीस का जो हमने सिलेक्शन किया हुआ है वो डिस्प्ले करेंगे इंशाल्लाह। तो वो यानी सबके दिल दिमाग में कम से कम 40-50 हदीसों को तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बैठा दिया जाए। तीसरा अहम जो हमारा प्रोग्राम जो है
वो है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मैंने बताया कि हम लोग सीधा कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उर्दू हेडमास्टर्स एसोसिएशन वो इन्वॉल्व है, प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन एंड एक सेकेंडरी जूनियर कॉलेज, डीएड कॉलेज, जी सेकेंडरी जूनियर कॉलेज, डीएड कॉलेज, जितनी एसोसिएशन है हेडमास्टर्स की अलग अलग सेगमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और ये लोग अपने तौर पे कंपटीशन रख रहे हैं। 1 तारीख से 6 तारीख के दरमियान, 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के दरमियान ये करेंगे। 1 तारीख से 5 के दरमियान करेंगे। 6 अक्टूबर को हमने तय किया कि यहीं पर उन बच्चों का एक जो है ना फेलिसिटेशन प्रोग्राम हम इंशाल्लाह यहाँ पर रखेंगे इस्लामी खाना में, ताकि उन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए। इसके बाद जो है 1 अक्टूबर 2 which will be coincidentally it will be गांधी जयंती also, तो अक्टूबर 2 which will be a Sunday, इस दिन हम लोग नॉन मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स को इनवाइट करना चाह रहे हैं। कम्युनिटी लीडर्स मतलब उनकी तंजीमों के सरबराहान लोग, मंदिरों के सरबराहान, मंडल होते हैं जो खास तौर पर मंडलों के लोग, ऐसे लोगों को हम खास तौर पर जो है ना इनवाइट करना चाह रहे हैं। 200 हो, 300 हो, 500 does not matter, लेकिन ऐसे लोगों को इनवाइट करके अगेन इट्स अ सेलिब्रेशन कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जन्मदिन का मौका है और आप सब लोगों के साथ हम जो है ना ये सिर्फ जश्न मनाना चाह रहे हैं। उनको छोटी सी कोई गिफ्ट दे देंगे, शॉल पहना देंगे इंशाल्लाह, और उनके सामने जो है ना एक ये वही अगेन वही 15-20 मिनट की डिटेलिंग की, जिसके अंदर सिर्फ जो है ना समाजी एंगल जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो उनके सामने पेश करेंगे। इसी तरह से हम लोगों ने बीएमसी ऑफिसर्स और स्टाफ के साथ में मीटिंग एक प्लान की है विद इन बीएमसी प्रीमाइसेस हेडक्वार्टर्स में। हम चाहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तौर पर अपने अपने इलाके में जो है जो बीएमसी कर्मचारी है, फॉर एग्जांपल स्वीपर है फॉर एग्जांपल, है ना, जो रोजाना हम लोग कचरा उठाने के लिए आता है ना, तो एक चलिए सुन्नत अदा की जाए, वो बुढ़िया की जो कचरा फेंकती थी उसको ठीक करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो वो सुन्नत हम इससे अदा करें कि ऐसे लोगों को साथ बुलाएं, बिठा के खाना खिलाएं। मुझे लगता है कि कोई इनको तो खाने पे नहीं बुलाता होगा सही खाने के अलावा, तो वो हम लोग जो है उसको कम से कम ऐसे लोगों को बीएमसी ऑफिसर्स के साथ बात करें। हमने एक सेंट्रल तौर पर मीटिंग प्लान की है मंत्रालय में विद एमएलएस विद दी स्टाफ मेंबर्स, वो हम प्लान कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने यहाँ पर जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, दे आर द इन्फ्लुएंसर्स, बेसिकली ये वो लोग हैं जो कुछ करने की हैसियत में होते हैं, तो ये हमने उनको जो है टच करने की कोशिश की। आप लोग भी उनसे बात करें और अपने तौर पर उनको बुलाएं। इसी तरह हमने जो है ना काउंसलर्स के साथ में एक मीटिंग प्लान की है, जो गैर मुस्लिम जो अदर कंट्रीज हैं उनके तमाम मेजॉरिटी काउंसलर्स को जो है डॉक्टर साहब बुलाना है सबको एक जगह पर इंशाल्लाह। आपसे शायद इस की बात की थी और भी कुछ लोगों से बात की है, तो उनके साथ एक मीटिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स के साथ खासतौर पे जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग प्लान करके इसी तरीके का एक लंच और डिनर ये हम लोग प्लान कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इट इज डन, उसकी डेट फाइनल नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हम लोग लोकली पुलिस से वैसे भी जो है ना लोगों के ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, तो वहां पर मिलकर उनको जो है ना उनको कम से कम मैसेज ही बताया जाए, समझाया जाए, बताया जाए। उसमें बेचारे इतने हमारे यूपी में कहावत है ना बोरा होते हैं जो मतलब वो सारे लोग कि कुछ नहीं आता जाता, मतलब हम लोग समझते हैं कि यार आदमी गलती हो गया था, बेचारे कुछ मालूम ही नहीं होता है। गांव खेड़े से आया हुआ है शामिल सतारा से और वो यहाँ के पुलिस वाला बनाए, तो उसको मिलकर कम से कम हम लोग एक मैसेज पहुंचाएं कि देखिए हमारे रसूल ये बोलते हैं, हमारे रसूल का ये पैगाम है। तो वो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, तो वो एक हमारा बड़ा प्रोग्राम है। फिर फेलिसिटेशन तो मैंने बता दिया। फ्राइडे एक मिलेगा हम लोग को 10 रबीउल अव्वल को, 10 रबीउल अव्वल विल बी फ्राइडे। उस दिन हम लोग चाहते हैं कि मसाजिद के बाहर यौम दुआ के नाम से या यौम दुरूद के नाम से या कोई एक ऐसा अच्छा सा कोई आइडिया शायद इस बज़्म में निकल आए, तो हम लोग चाहते हैं कि मसाजिद के बाहर एक इवेंट हो जहां हमारे खुद लोग जो है ना इस कैंपेन का हिस्सा बने। एवरीबॉडी शुड फील द ओनरशिप, एवरीबॉडी शुड फील द बिलोंगिंगनेस विद द कैंपेन। तो वो हम जो है ना वहां पर करना चाहिए। वहां पे भी डिस्प्ले वही सारी चीजें होंगी, हर जगह पर हमारा डिस्प्ले उन्हीं 40-50 बच्चों को लेकर जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है एक सबसे बड़ा इवेंट जो हम प्लान कर रहे हैं जिसमें आप सब लोगों की मदद की दरकार है, वो है 11 रबीउल अव्वल विच विल बी सैटरडे 8 अक्टूबर इंशाल्लाह। 8 अक्टूबर शनिचर का दिन 11 रबीउल अव्वल, जुलूस की एक दिन पहले वाला दिन। उस दिन हम चाह रहे हैं कि सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान पब्लिक प्लेसेस पर हम अपने उन्हीं प्लेकार्ड्स को लेकर खड़े रहे, वही पोस्टर्स वही बैनर्स को लेके 25 लोगों का ग्रुप जो है वो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के बाहर है, बैकला स्टेशन के बाहर है, दादर के बाहर है, बांद्रा के बाहर है। तो रेलवे स्टेशन कैन बी वन प्लेस, पब्लिक गार्डन्स कैन बी अदर प्लेस, है ना, स्कूल इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस कैन बी वन प्लेस, चौक होता है, चौराहा होता है, जंक्शंस होते हैं, वो हो सकता है।
तो ऐसी जगह पर जहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों का गुजर होता है, उमूमी तौर पर खुसूसी तौर पर नॉन मुस्लिम्स का, तो हम चाहते हैं कि ये काम जो है एक एनजीओ अपने अपने इलाकों में ये जिम्मेदारियां ले। 11 तारीख को 11 बजे सारा मटेरियल हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। कोई और सपोर्ट की जरूरत है, कोई और हेल्प की जरूरत है, इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करेंगे पूरे बॉम्बे में। तो हम चाहते हैं एक साथ 11 तारीख को 11 रबीउल अव्वल को विच विल बी 8 अक्टूबर 11 बजे से 12 बजे तक हम खड़े रहें और लोग उसको सिर्फ देखें। आप यकीन मानिएगा, मुझे हमें ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मतलब बहुत बिग और बहुत सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह। इसमें जो कॉलेजेस हैं वो लोग हम लोग के साथ बहुत मतलब बड़े पैमाने में इंशाल्लाह दे विल बी सपोर्टिंग अस। जो बड़ी जितनी सारी हमारी सीनियर कॉलेजेस हैं इंशाल्लाह उनके सबके बच्चे अलग अलग ग्रुप्स के जरिए जो है अलग अलग लोकेशन की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो आप लोग भी जो है ना अपने तौर पर ये काम कर सकते हैं। उसके बाद उसी दिन रात में नातिया मुशायरा एक हमने प्लान किया इस्लामी खाने में, आप सब लोग को दावत दी है उसकी। नातिया मुशायरा बाय नॉन मुस्लिम शोरा, नॉन मुस्लिम पोएट्स। वो पोएट्स ऐसे नॉन मुस्लिम पोएट्स जिन्होंने नात लिखी है, कही है, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग जो है ना गैर मुस्लिम ऑडियंस को बुलाना चाहते हैं। तो हमारे और आपके जरिए जितने गैर मुस्लिम ऑडियंस उसमें आ सकते हो, तो वो एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये हो गया एक प्रोग्राम ऑलरेडी प्लान है, इसका रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर किया जाएगा। वो रील कंपटीशन है। ज़ेबा मैडम यहाँ पर आ गई हैं, ज़ेबा मैडम है और उनकी टीम जो है उसको मैनेज कर रही है। हमने ऑलरेडी जो है ना पब्लिक में फ्लोट किया हुआ, बच्चे खासतौर पर नौजवान जो है वो रील्स एंड शॉर्ट्स दे रहे, सारे हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने बताया। आपसे दरख्वास्त है कि उसके प्रमोशन में जो है आप लोग मदद करें। हम अभी दोबारा से उसको सर्कुलेट कर देंगे आप लोगों के दरमियान में, ठीक है। गिफ्ट और लंच विद नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, इस पे भी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एन आइडियल जुलूस लास्ट दिन है, तो उसके उस दिन हम लोगों से मिलने मिलाने का एक्टिविटी कर रहे हैं। एन आइडियल जुलूस के नाम पे एक सिंपल गाइडलाइन हम लोग इशू करेंगे इंशाल्लाह विदाउट इंटरफेयरिंग मच इनटू दी एग्जिस्टिंग दी प्रोसेशन। हम कोशिश करेंगे कि एक कम से कम एक रहनुमा खतूत होते हैं ना, वो हम लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। तो चूंकि पहला साल है इसलिए ये बहुत बेसिक किस्म की कुछ एक्टिविटीज हमने जो है अब तक प्लान की हैं और हम लोग एक हम में से ही अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। जैसे नातिया मुशायरा है फॉर एग्जांपल, वो हमारे फरीद भाई और दूसरे साथी कर रहे हैं। एग्जीबिशन है, खुर्शीद भाई है, फरीद भाई ऐसे लोग ये लोग कर रहे हैं। रील्स का काम ज़ेबा मैडम कर रही है। पूरा पीछे मैनेज करने का आबिद भाई कहाँ पे, हमारे आबिद भाई जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। स्कूल्स का कोऑर्डिनेशन में काम फारूक भाई कर रहे हैं, कॉलेजेस की कोऑर्डिनेशन काम ज़ेबा मैडम उनके साथी कर रहे हैं। जावेद भाई जमालुद्दीन साहब यहाँ पर बैठे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं इसको लॉन्च करने की इंशाल्लाह। तो इस तरीके से मल्टीपल अदर एक्टिविटीज वी आर प्लानिंग। अब आप लोगों से दरख्वास्त है कि सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच वी आर डूइंग, ये आप लोगों तक हमने जो है आज के जरिए कोशिश की कि आप तक पहुंचाया जाए। तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, खुसूसी तौर पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हज़रत मौलाना सैयद अली साहब यहाँ मौजूद हैं, जुमा मस्जिद के जामा मस्जिद की मुफ्ती अशफाक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब लोग बहुत अहम जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग खुसूसी तौर पर कुछ प्रोग्राम्स को प्लान करिए। सईद इस्लाम की मिसाल दी है, यूसुफ भाई ने बताया ना कि गैर मुस्लिम जो उनका स्टाफ है उनकी दावत, हमने उनको एक जिम्मेदारी और रिक्वेस्ट की विच दे हैव अग्रीड टू डू कि जो पूरे एटलीस्ट साउथ बॉम्बे की जो नॉन मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहां मेजॉरिटी की तादाद में मुस्लिम बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन एज अ कम्युनिटी वी डोंट हैव एनी इंटरेक्शन विद द हेड्स एंड द टीचर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ दोस इंस्टीट्यूशंस। सो लेट अस इनवाइट देम ऑन दिस टॉपिक एंड हैव वन एक ऑफिशियल गैदरिंग काइंड ऑफ थिंग जहां पर हम लोग ये बात उनके सामने रख सकें। तो इंशाल्लाह वो एक मीटिंग जो है ना इंशाल्लाह विल हैपन थ्रू अंजुमन इस्लाम। सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज हम सबके जरिए भी हो सकती है। तो आप लोग अपने अपने तौर पर सोचें कि कुछ अगर जहन में आता हो तो सोचें और वो हमको बताएं, ना बताएं तो प्रॉफिट फॉर ऑल हैशटैग लिखकर आप उसको जो है ना सोशल मीडिया पे टैग करें। लेट यूज हेवीली द सोशल मीडिया। उन्होंने बताया ना सोशल मीडिया के जरिए आज सारा जो है जिसको मतलब लोकल भाषा में बोल सकते हैं कि रायता जो है वो सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है, तो जवाब भी हम लोगों को कहीं ना कहीं वहीं पर देना पड़ेगा। अगर वो एक मीडियम बना हुआ है, कम्युनिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम बना हुआ है, तो वहीं पर हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा, है ना। मीडिया हाउसेस से भी बाजी हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई माशाल्लाह, और उनसे भी दरख्वास्त है कि मतलब अलग अलग राइटर्स को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्पेशल राइटर्स लिखें, खासतौर पर हिंदी, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट कैन बी प्रिंटेड एंड पब्लिश इन नॉन मुस्लिम न्यूज़पेपर। उर्दू में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता है, लेकिन कोशिश ये है कि किस तरीके से जो है ना हमारे वो साथी जो PR और मीडिया मैनेजमेंट में है वो कुछ जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये मोटा मोटा हमने आपके सामने पेश किया। बहुत सारी चीजें आपको उस डॉक्यूमेंट में और मिलेंगी। तो लेटेस्ट यूज सोशल मीडिया। निजाम भाई जो है ना वो मीटिंग की जिम्मेदारी ले रहे हैं माशाल्लाह। हमारी जो गैर मुस्लिम राइटर्स वाली
जो मीटिंग है 28 तारीख की पहली मीटिंग जो होगी उसकी मेजोरिटी जिम्मेदारी लोगों की बात हुई। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी हमने इस तरीके से बांटने की कोशिश की है। आप सब लोग भी जो है ना इसकी इस तरीके से जो है अलग अलग जिम्मेदारी को आप ले सकते हैं इंशाल्लाह, और अलग अलग इवेंट्स को आप खुद प्लान कर सकते हैं। इसमें से कुछ प्लान कर लें इंशाल्लाह, और सोशल मीडिया का भरपूर सहारा लें। फारूक भाई हमारे बहुत अहम काम कर रहे हैं, फारूक भाई कलाडिया, तो वो उनके वो साथी और पूरे वो लोग जो है होर्डिंग्स लगाने के लिए खासतौर पर उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारी दी। तो हम लोग जहाँ तक रीच कर पाए अब तक वो हमने अपने तौर पर किया है, लेकिन अब दरख्वास्त है कि आप सब लोग इसमें कहीं ना कहीं शामिल हों, हिस्सा बताएं, और हम मिलजुल कर जो है ना इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई से दरख्वास्त है कि सईद भाई आगे लगाने का कुछ बहुत शुक्रिया कि हमने आज की नशिस्त एनजीओ के लिए रखी है। मुझे खबर है और मैं भी शामिल रहा हूँ कि बहुत सारी एनजीओ इस दिन बहुत सारा काम करती है और वो उनसे गुजारिश है उस काम को जारी रखें। ये एक अलग चीज़ आपके सामने पेश की गई है। बहुत सारी एनजीओ लोकल हॉस्पिटल्स जाती हैं, ईद मिलाद नबी के दिन फ्रूट्स बांटती हैं, खाने बांटते हैं, कुछ लोग विधवा होम चले जाते हैं, कुछ यतीम खाने चले जाते हैं। हमारे साथी मरहूम हो गए, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इस दिन जो है वो चिकन बिरयानी पकाकर आम झोपड़पट्टियों में जो है वो गरीब बच्चों को खिलाते थे। तो बहुत सारी एनजीओ जो काम करती रही हैं, आप सब जो मौजूद है, कुछ ना कुछ आप जरूर सीरत रसूल के ताल्लुक से या इसकी सेलिब्रेशन के ताल्लुक से करते रहे हैं। उसमें आपको पूरी इजाजत भी है और जरूर करें। हम आपके सामने ये बात करने आए हैं। पहली बात एक ये कि बहुत सारी एनजीओ और सियासी लोग, हमने उनसे भी बहुत गुफ्तगू की है और बहुत हॉटिंग है, इसलिए बात दोबारा कहनी जा रहा है कि वो अपने बैनर्स में मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा, गौसुल आज़म का रोज़ा और गरीब नवाज के रोज़े की तस्वीरें लगा के भी छोड़ देते हैं, और बाद में जब बीएमसी का अमला उसको निकालने आता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो ये आम गुजारिश है आप लोगों तक पहुँचाने की, लोगों को पहुँचाए कि खुदारा उसका इस्तेमाल ना करें, या अगर करने की इतनी शदीद ख्वाहिश है तो उसके उतारने का इंतजाम, उसको जमा करने का इंतजाम भी आप खुद करें। तो नई नई इन्वेंशंस भी कीजिए एनजीओ की हैसियत से, जो सारा आप काम कर रहे हैं। आपने जो कहा मैं उसको रिपीट कर लूँ, जैसे कि अभी एक बात उन्होंने कही मुझे, अजीम भाई यहाँ मौजूद हैं, अजीमुद्दीन साहब एक बड़ा स्कूल चलाते हैं, तो क्यों ना मीरा रोड में जो जितने गैर मुस्लिम स्कूल चलाते हैं उन सबको बुलाया जाए। ये निस्बत जोड़ी जा रही है मौका इस्तेमाल करने के लिए कि आज रसूलुल्लाह का बर्थडे है, और बस बैठे बात करें, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है आपस में। आज हमने महाराष्ट्र कॉलेज वालों से कहा कि अतराफ में इतनी नॉन मुस्लिम स्कूल्स हैं, कभी आपने बुलाया ही नहीं, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, और वही सारे हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। एटलीस्ट एक इंटरेक्शन शुरू हो। जहीर गाजी साहब को जब ये बात समझाई कि आप पड़ोस में केसी कॉलेज है और हिंदुजा है, सारे सिद्धम है, कभी इनके टॉप ब्रास से आप मिले भी हैं क्या? नो इंटरेक्शन। तो हमने कहा कि कम से कम इस अपॉर्चुनिटी को सीरत रसूल के जरिए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या पैदाइश के नाम पे बुलाएंगे तो वो आएंगे जरूर। कोई और ओकेजन क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप, ये ओकेजन क्रिएटेड है कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, जो हम लोग ये जुमला आमतौर पर यूज करते हैं उनके सामने। तो एनजीओ से ये है कि वो जो बैनर्स लगाएं नीचे अपना नाम जरूर लगाएं जो आप लगाते हैं। हम सेंट्रल टीम की हैसियत से आपको पूरी डिजाइन देना चाहते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेलिब्रेशन चाहते हैं कि जोगेश्वरी में भी वही होर्डिंग लगी हुई है, वही हदीस लगी है कि वो रिपीट कर करके गाड़ी चला कर अगर अंधेरी आए तो वो वापस पढ़ लें। सेम डिजाइन, सेम अल्फाज। नीचे आप अपने एनजीओ के नाम डालिए, पर्सनल है, पॉलिटिकल है, वो भी डाल लीजिए, कोई एतराज नहीं नीचे की लाइन में, लेकिन ऊपर की डिजाइन एक जैसी, ताकि पूरे मुंबई में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो, एक कैंपेन का एक लुक आए आपके सामने। और डायस ओपन है, ये चीजें तय हुई हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं, आप फ्री हैं, चीजें पसंद आई हैं तो हाँ भी बोलिए, इसमें अपने हिस्से और शिरकत की हामी भी भरी है, कुछ नई बातें कहना चाहे उसके लिए भी ओपन है ये डायस। कोई नाम ना लिया जाएगा, आपको जिसको बोलना है वो बेतरतीब आके बोल सकता है, वक्त का ख्याल भी रखे। बहरहाल या कन्विंस है तो ये भी कहते कि हाँ हम लोग कहीं ना। महराज भाई अगर आप कहना चाहें, बहुत दिनों से आपसे कभी कोई गुफ्तगू सुनी नहीं है, हमारे साथी हैं, हमको बहुत कुछ सिखाया है इन्होंने, और ये थॉट्स प्रोसेस की जो चीजें हमने सीखी हैं उनमें से एक बड़ा नाम हम लोगों के लिए तो महराज भाई हैं। मैं चाहूँगा महराज भाई शुरू कर। महराज भाई ने रामाकृष्ण राव की किताब मोहम्मद का जिक्र किया, उसका एक तजुर्बा हम लोगों ने किया था। बैठे
उसका एक तजुर्बा हम लोगों ने किया आज से 8 साल पहले। हम लोगों ने ये बात मालूम की कि जिस रूट से ये जुलूस गुजरता है उसके गैर मुस्लिमों को भी कुछ पता है कि क्या हो रहा है। तो उस इलाके में जो खास तौर पे बाइकला से शुरू होता है या जो पूरा खिलाफत हाउस वाला रोड है, वहाँ हमने मालूम किया तो कुछ लोग ये जरूर कहते थे कि मोहम्मद, ये जुमला भी मैंने वहीं से सीखा कि आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, इतना मालूम था। तो हमने यंग सी टीम बुलाई कॉलेज स्टूडेंट्स की और उनसे कहा कि ये रामाकृष्ण राव की किताब हम घर घर जाके देंगे लोगों को जुलूस के रूट पर। उसमें मैंने थोड़ा सा इजाफा किया, मैंने अजान का तर्जुमा भी मराठी में छापा और खास तौर से पेपर अभी भी मौजूद है और उसमें काय घोषणा दे जाता है तो घोषणा पण मी मराठीमध्ये त्याचं ट्रान्सलेट केला। अल्लाह अकबर, ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, या रसूलुल्लाह, मतलब आम्ही मोहम्मदची शिकवणी सोडणार नाही, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा साहेबाला भारताबद्दल प्रेम होता, त्यांची शिकवणी आम्ही कधी सोडणार नाही। जो अजान जो नारे सुनते हैं वो भी गलतफहमी का शिकार। तो हम लोगों ने इस पूरे रूट पे एक बार आधा फिर अगले साल आधा बांटा, हर घर घर जाके। कई घरों में तो ऐसा हुआ कि शायद उनका कहना यह था कि मुसलमान पहली बार घर आए और लड़के जब हम जा रहे थे तो कहते थे मारेगा, भगा देगा, उल्टा बोलेगा, और लौट के आए तो सबके आंखों में आंसू थे कि सबने ली। और कुछ मेरी गैर मुस्लिम माएं लाडू घेरे, साकर घेरे, वो कुछ ना कुछ डब्बे में से खोल के खिला रही। उसमें एक ही इत्तेफाक है वो कि पुलिस वाला था जिसने सब जुमले भी कहे और लिया नहीं, बल्कि 100% यानी एक छोड़ दे तो 99% लोगों ने किताब ली और बहुत ही शानदार रिसेप्शन रहा। तो एक बात इससे कहना ये चाह रहा था कि हम जरा भी गलतफहमी ना रखें कि हम लोग बोलेंगे तो रिएक्ट करेगा, हम बोलेंगे तो सुनेगा नहीं, हम बोलेंगे तो कुछ और बोलेगा, कुछ नहीं है। आप बोले इंशाल्लाह बड़े इत्मीनान से सुनेगा। खुशी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नया कॉन्सेप्ट जो कई जगह पर आजमाया जा चुका है वो है मस्जिद परिचय का कॉन्सेप्ट। मस्जिद ट्रस्ट से मुतालिक जितने लोग हैं उनके जो साथ में गैर मुस्लिम अहबाब होते हैं उनको किसी एक मौके पर मस्जिद में बुलाया जाता है और मस्जिद में क्या होता है उसके ताल्लुक से बतलाया जाता है। उसके बड़े अच्छे असरात हुए, उसमें पुलिस वालों को भी शामिल किया गया, गैर मुस्लिमों में जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनको भी शामिल किया गया। तो ये भी इस मौके पे किया जा सकता है, ये मेरी तजवीज़ है। दूसरी एक अहम बात यह है कि हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था वो 3 खुतबात पर मुश्तमिल था। सीरत की किताबों में बाज़ जगह पर तीनों खुतबात अलग अलग दिए गए और बाज़ जगह जो उस खुतबे को एक ही बना करके पेश किया गया। तो आज मैं ये उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में उसके कुछ नुकात आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें से जो चीज़ आप अपने घर में रख सकते हैं, घर के एक एक फर्द को इस खुतबे के मुतालिक मालूमात होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इस खुतबे का आखिरी हिस्सा मैं बताता हूँ जिस बात को मैं लेकर आया हूँ। खबरदार जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो मेरी बातों को उन लोगों तक पहुँचा दें तो जो यहाँ मौजूद नहीं है। इस जज्बे के साथ मैं इसको लेकर आया हूँ ताकि ये खुतबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है ये हर घर में पहुँच सके और वो अहबाब कि जो उर्दू नहीं जानते हैं, हिंदी में, मराठी में मैं कोशिश कर रहा हूँ और अंग्रेजी में, ये तीनों ज़बान के अंदर मैं खुतबा लेकर आया हूँ जो मैं आपके सामने अभी पेश करूँगा। दूसरी अहम बात ये बताना चाहता हूँ मैं कि इस खुतबे को अगर कोई साहब चाहें, ये बिल्कुल सादगी के साथ प्रिंट ज़ेरॉक्स किया हुआ है, आप उसको खूबसूरत अंदाज में फोल्डर बना सकते हैं और जहाँ पर भी गैर मुस्लिमों के साथ में या मुसलमानों के साथ में सीरत कॉन्फ्रेंस होती है, सीरत के मुकाम सीरत से मुतालिक जो तकारीर होती है वहाँ का आमतौर पर तकसीम कर सकते हैं। क्योंकि इस खुतबे के अंदर जो नुकात है उस नुकात को अगर आप समझना चाहते हैं तो एक फैज़ान मुस्तफ़ा जिनके नाम आपने सुना होगा, माहिर कानून है, उन्होंने एक वीडियो इस पर बनाया है हज्जतुल विदा की अहमियत पर। उसमें जो कानूनी नुकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं उस पर एक खास तौर पे वीडियो बनाया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो को
फैजान मुस्तफा की वेब सीरीज जो है, लीगल वेब सीरीज, उस पर जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। इसलिए कि इस खुतबे को बहुत खूबसूरत अंदाज में, यानी कि वो मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को दोनों के लिए वो उस बात को बयान किया गया। मैं समझता हूँ कि ये खुतबा कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में फरमाया था कि शायद मैं अगली दफा आपसे पढ़ना मिल सकूं या हज में शामिल ना हो सकूं, तो ये पैगाम लोगों तक पहुंचा दो। और उसके बाद आखिर का आपका जुमला यह था कि अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने अपनी बात को सब तक पहुंचा दिया। आइए ना, जो भी अच्छे सोबत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पाटिल साहब आइए, आप भी आ जाए। डॉक्टर साहब का नंबर सेकंड है, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। आप फर्स्ट नहीं, आप उठे फर्स्ट है तो आप फर्स्ट है। डॉक्टर साहब बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो माय नेम इज जोबेर दीवान और नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री, कोई भूखा नहीं सोए, वो ऑर्गेनाइजेशन का मैं फाउंडर हूँ। और मुंबई सिटीजन फोरम जो अभी संजय पांडे जी ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका मैं हेड हूँ। तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि जो अभी जो यहाँ हो रहा है, एक सेपरेशन कॉन्वर्जेशन क्रिएट हो रहा है, जो पॉलिटिकल कंटिजेंसी है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और उसमें ये होने वाला है, सेपरेशन होने वाला है। मुस्लिम समाज जो एक साइड पे हो गया है, दूसरा मेजॉरिटी कम्युनिटी एक साइड पे हो गई है, और डेलिबरेटली ये सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमारा एक्सपीरियंस है, जब हम लोग ये मील्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फुल बॉम्बे में, मुंबई में, तो उसमें एक चीज हमने ऐसे भी की है कि हमने कम्युनिटी फ्रिजेस लगाए सब जगह पे जाके। सो दादर में, माटुंगा में और दादर में हम लोग ने कम्युनिटी फ्रिजेस लगाए। वो फ्रिजेस कम्युनिटी रेफ्रिजरेटर डोनेट किया है किसी मुस्तफा सिताब खान या कोई फिरोज गांधी करके। तो जब ये फ्रिज लगा और वो जो रेस्टोरेंट में लगा, और रेस्टोरेंट के बाजू में पान वाला जो था, वो पान वाले ने नाम पढ़ा ये मुस्तफा सिताब खान। तो उसने वो जो रेस्टोरेंट का ओनर है हरी कोटियन, उसको बोलता है ये मुस्तफा सिताब खान दादर में आके कम्युनिटी फ्रिज लगा रहा है, ये लोग यहाँ भी आके काम कर रहे हैं। हमने तो सुना कि ये उन लोग के एरिया में ही काम करते हैं, ये उन लोग का उन लोग के अंदर ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी वहां जाके काम नहीं कर रहे, हमारी भी जो कंट्रीब्यूशन है वहां पहुंच नहीं रहा है। तो ये हमारा नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री का भी ये भी हमारा मकसद है कि खास करके पूरा वो एरिया में जाए, यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं, यानी हमने कम्युनिटी फ्रिजेस लगाए, चर्चिज में लगाए, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल बैंड्रा में लगाए। तो ये स्टेप्स सब एनजीओस को लेना पड़ेगा कि हमको इंक्लूसिव होना पड़ेगा। वो जहाँ है वहाँ है, लेकिन पहल हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो एक बड़ा मुहिम चल रहा है सेपरेशन का, और हमको ये स्टेप लेना पड़ेगा हर जगह पे कि हम लोग को इंक्लूसिव हो के हमको 4 कदम आगे चलना पड़ेगा। और कड़वी बातें भी सुनेंगे तो सुन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। तो मुझे मेरा एक रिक्वेस्ट है ये कि ये जो कर रहे, पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, आई एक्नॉलेज यू, ये जो कदम है ना, this is the best thing to happen right now, you know, ये historic moment है, thank you for doing this। ये जरूरत है, ये वक्त का जो अभी ये मांग है, ये जो करना। इसके साथ में ऑल दी एनजीओस को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम अपनी एरिया से जाके अभी वी स्प्रेड आउट दी, एंड हम लोग मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में जाए और अपना काम करें, कंट्रीब्यूशन करें, और when we accept them they will accept us। thank you। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते देर आए दुरुस्त आए। मैं कई सालों से सोच रहा था कि इस तरह का कुछ काम होना चाहिए। मैं यहाँ जाने वाला भी नहीं था, लेकिन सुबह ने फंड यहाँ प्रोग्राम बनाकर तो आया है। शायद अगर आज मैंने आया तो बहुत गलती किया होता। दोस्तों, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं।
और दूसरा अल्लाह का एहसान मानना चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में से हैं। अब अगर हम कोई आप किसी पर एहसान करते हैं और वो एहसान फरामोश होता है तो आप क्या बोलते हैं ये एहसान फरामोश हो गया, तो क्या अल्लाह के एहसान फरामोश नहीं हुए? जब अगर नहीं तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पूरा उतरना होगा। उनकी जिंदगी में कुछ चीजें हमें पसंद है, कुछ चीजें नहीं पसंद है, तो आप हम इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पे हमें उतरना होगा, उनके तरह काम करना होगा। आप जानते हैं भाई लोग, इस्लाम में दो चीजें, इल्म और अमल। अगर आज हम कुरान को पढ़ेंगे नहीं तो कुरान हमारे टेबल पे कल अलमारी में चला गया है। अगर हम कुरान को पढ़ेंगे नहीं तो बताओ किस तरह अमल करेंगे? मैं इदरिसी और उनके साथ मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं कहता हूँ हर शख्स ने हमसे जो हो सका एक अच्छा लोग मिले काम करने के लिए, हमें दामे दर में सोचने मदद करने की सख्त जरूरत है। अब इस वक्त तो मैं कह रहा हूँ, इस वक्त की जो जरूरत है, प्रॉब्लम मैं लोगों से आजकल कहने लगा सॉल्यूशन, हमारे नफरत का जो हम हमारे खिलाफ जो नफरत चल रही है उसका सॉल्यूशन एक ही है, वो है सुलह हुदैबिया। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूँ 10 साल तक हमें अपने बच्चों की तालीम की तरफ देखना है और 10 साल तक हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद से दूर रहना है। खुद हमारी जो तिजारत और जो काम उसको देखना है। आप जानते हैं कि फतेह मक्का के बाद, फतेह मक्का से पहले सुलह हुदैबिया के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को सब दे दिया, कहा कि 10 साल तक हम जंग नहीं करेंगे। और वो हिकमत से इतना अच्छा काम किया, वो हिकमत इतनी अच्छी हिकमत थी कि अल्लाह को खुद पसंद आई वो हिकमत की। और आप देखते हो 2-3 साल में फतेह मक्का में, फतेह मक्का में के बाद जो उन्होंने जो आखिर खुतबा दिया, जो मेरे साहब ने क्या कहा, मक्का वालों से जो साहबी थे तकरीबन 100 लाख हो गए। उन्होंने क्या पूछा कि मैंने आप तक कुरान पूरा पहुंचाया? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा पूछा, फिर अल्लाह से कहते थे कि अल्लाह ये विटनेस है, तुम मुझे जो काम दिया था मैंने पूरा किया है। हमारे साहबी ने क्या क्या कहते हैं, 1,24,000 कुछ साहबी थे। जिस साहबी का मुंह इस साइड का इधर निकल गए, इस साइड का इधर निकले, कहते कि सऊदी अरबिया में तकरीबन 8 से 7 हजार से ज्यादा खबरें नहीं मिल रही है, वो सब का सब दावत के लिए निकल गए। अब कोई रसूल आएगा नहीं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर पैगंबर थे। अल्लाह ने दुनिया के हर तकरीबन 1,24,000 मैसेंजर ऑफ गॉड अल्लाह ने भेजे हैं। 30-40 लोगों के हमें नाम मालूम है, लेकिन बाकी जो है दुनिया के हर मुल्क में गए। मेरे हिंदू लोग जब मुझसे पूछते हैं, क्योंकि अब हमसे इतनी नफरत है, इतने गरीबी में रहे, लेकिन मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब आप लोगों के पास 3-3, 4-4 मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, क्रिश्चियनों के पास बहुत मुल्क है, हमारे पास कुछ नहीं। तो यही शख्स हमको मुल्क देगा, हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क यही होगा। हमें कोई हज नहीं, तो हिंदू आता भी मानने का तैयार है। हम तो ये कहते हैं कि हमारा हक हमें मिल जाए। आपने नेपाल में लाके देखा 70 साल तक हमने अपना मजहब चलाया, लेकिन उसके बाद भी जमहूरियत पे आए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोग कल तक वीजा नहीं देते थे, आप रेड कार्ड पर डाल रहे थे महज इसलिए कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। तो हमें मुसलमान खौफ का डर है, हमें डरने की कोई बात नहीं, जिससे डरना उससे हम नहीं डर रहे। अगर आप देखो हमारे मुल्क और मुल्क से कई गुना अच्छा है। आप देखेंगे तुम्हारे तकरीबन
70 मुस्लिम मुल्क खत्म हो गए, उनको कोई वहां खत्म करने के लिए कोई और नफरत लेके कोई नहीं गया था। हम खुद अपने पैर काट रहे, अपने मुल्क को खत्म कर रहे। रसूल हमारा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा गया कि तुम्हें हिजरत करनी है, तो आपको वालों का हिजरत, उनको रास्ता तो मक्का से मदीना मालूम नहीं था। उनको रास्ता बताने वाला, लेके जाने वाला एक मुशरिक था। 62 साल तक उन्होंने जिंदगी में, उनकी जिंदगी 62 साल की थी, लेकिन 52 साल उन्होंने मुशरिकीन के साथ गुजारा। खाने काबा में 300 साल बुत थे, लेकिन उसको निकालने की कोशिश नहीं की। हमें भाइयों, मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमें फितना से दूर रहना। अल्लाह ने आज अगर हमारे यूपी, बिहार वगैरह में जहां पथराव नहीं होता तो क्या आप कहते वहां बुलडोजर चलता? कसूर हमारा है और ये मानना होगा। आज अगर हम अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत खराब होगा। आप सारा में सिर्फ एक ही चीज सिखाई, वो है सब्र। हमें सब्र को हाथ से जाने नहीं देना। अगर मुसलमान सब्र में रहता है, अल्लाह हमारे साथ रहेगा। इस वक्त मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, 10 साल तक भूल जा। मैं एक कहानी छोटी से सुना के मैं चले बैठ जाऊंगा। शिवाजी की माँ को औलाद नहीं होती थी। यूपी कर्नाटक में एक दरगाह है, हमारे मुस्लिम में जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, मन्नत मांगते। उन दौर में गैर मुस्लिम में मन्नत मांगने का जरिए था। शिवाजी का माँ वो शाह बाबा को हम क्या जाते बोलते कि मुझे औलाद दुआ करती है। चंद सालों के बाद उनको बच्चा पैदा, उसका नाम शाहजी रखती है। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है उसका नाम शिवाजी रखती है। अगर ये चलो शिवाजी महाराज को हमारे लोग हिंदुस्तान में काफी इज्जत देते हैं, खुद भी देते हैं, हमें देना, हमें कोई दूसरों के जो मजहबी पेशवा है, हमें कहा है उनको कभी उनको गाली मत दो। अगर उन्होंने टांग रखा है, टांगा हुआ है दीवार पे, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमको पूछेगी नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने हर जगह प्रॉफिट भेजा है। अगर हम गौतम बुद्ध या महावीर या राम वगैरह अखलाक देखे तो उनके अखलाक काफी अच्छे हैं। तो हम कह सकते थे प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। सिंस अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर रसूल थे और मैं उनको मानू नहीं तो मैं मुसलमान नहीं होता। अगर वो नहीं थे फिर मानू तो मैं तो मैं उल्लिख से देते प्रॉफिट वाला। अब मैं संभाजी की बात कर रहा हूँ। उनकी जंग चली थी अफजल खान साहब के साथ, और उनके लोग कहते हैं फौजी कि जापना हमारे पास 2-4 दिन का खाना है, हम लड़के जीत सकते हैं, लेकिन अगर खाना खत्म होगा तो वैसे हार जाएंगे। तो वो अपने उन दिनों में दिन में लड़ाई होती थी, शाम में लोग आराम करते थे। मैं एक 1 मिनट, वो माँ के पास आते, माँ देखते ही डिस्टर्ब, तो माँ बोलता क्या बात है कि तुम मुझे जरा डिस्टर्ब करते हो। तूने अपने माँ को ये कहा कि माँ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो माँ क्या बोलती मालूम है? अब अफजल खान साहब से अब राय ले लो। शिवाजी कहते हैं कि माँ मेरी लड़ाई उन्हीं से चल रही है। वो कहते वो अच्छा मुसलमान है, तुमको सही राय दे देगा। अपना कासिद दूसरे दिन उनके पास भेज देते हैं। कासिद आता है, अपने लोगों से कहते हमारा क्या लेना, तो महीनों लग सकते हैं। तो वो कासिद को बोलते कैसे लड़ाई बंद है। वो थोड़ी देर जाके दूर जाके वापस आता है। इन्होंने मुझसे कहा लड़ाई बंद कर दो, लेकिन ये नहीं कहा कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने बंद करे।
तो अफजल खान कहते हैं कि 10 साल तक हम बंद करेंगे। उनके सिफारिश पर नहीं है, नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं? जी जी बोले सुलह हुदैबिया में तो मेरे आका ने मक्का वालों को 10 साल दे दिया, मैं इनको भी इनको 10 साल दे रहा हूँ। मैं कहता भाई लोग हिस्ट्री बनती जा रही है, हमारे सामने जो हिस्ट्री है इस्लाम हमारी हिस्ट्री में, लेकिन इस सब मिसअंडरस्टूड रिलेटेड हमें ये लोगों से गलतफहमी दूर करनी है। कुछ भी हो, आज हमारे हिंदू 90% हिंदू आज जैसा अच्छा है, हमारे देश में 10-15% खराब मिले, उनमें भी खराब है, जब हम सबको खराब नहीं बोल कर सकते। आज जो आपने काम किया, जो अच्छे हिंदू है, हमें हमसे दूर जाने के बाद उनको करीब लाना है। इसलिए जो दावत का काम गैरों ने करे, लेकिन आज मुसलमान को इस्लाह की जरूरत है। आइए हम अपने लोगों में इस्लाह का काम शुरू करें। इधर सी मैं सब अपने कंपनी को जो भी है मुबारक मैं देता हूँ, और इंशाअल्लाह अगले इस पर कई गुना तुम्हारा काम बढ़ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब के बड़े कीमती मशवरे होते हैं, थोड़ा तफसीली गुफ्तगू होती है लेकिन उसमें बहुत डेप्थ होता है। मैं चाहूंगा अजीमुद्दीन भाई हैं। सबसे पहली बात तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो टीम को, प्रॉफिट फॉर ऑल, ये इतना अच्छा कैंपेन आपने शुरू किया है। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ दिस कैंपेन एंड द मैसेज, ऐसा लगा कि दिल को जाके एकदम से आपने दस्तक दे दी, और ये हम सब के दिल की आवाज़ है। दरअसल बात ये है कि ये काम हमेशा करना चाहिए हमको, लेकिन फिर भी अगर किसी कैंपेन के सही जरिए से या सिर्फ नबी के 12 मिनट के मौके पर हमें याद आ जाए तो भी बड़ी बात है। हमारे भाई इधर जो सियासी पद में बात की थी, वो तो जरूरत है ही है कि इस मुल्क के जो सियासी हालात चल रहे हैं, हमें एक मौका मिला है कि एज ए अपॉर्चुनिटी हम दूसरी कौमों के पास जा सकते हैं। लेकिन दीनी फरीदा भी है कि हमको तमाम गैर मुस्लिमों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह पैगाम पहुंचाना चाहिए कि आप नबी जो है खाली मुसलमानों के नहीं, सारी इंसानियत के नबी, सारी इंसानियत के लिए आप निजात देंदा है। दूसरी बात यह है कि जो आमिर इदरीसी साहब ने जो प्रोग्राम पेश किया, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को अगर सही तरीके से हम लोग कर लें तो इतनी वैरायटी इस प्रोग्राम के अंदर है कि बहुत से अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मीरा रोड के अंदर इंशाल्लाह हमारा एक तो हमारा, मैं वहाँ दारुल क़ज़ा कमेटी का सदर हूँ, तकरीबन तमाम तंजीमें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। हमने मीरा रोड में मीरा भाईंदर मस्जिद मदरसा फेडरेशन बनाई है, जिसमें 250 मस्जिदों का वफाक है। हम लोग हर महीने की तारीख को मीटिंग करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मैं खुद एक स्कूल का चेयरमैन जेम्स स्कूल ऑफ एक्सेलेंस मीरा रोड में है। हम एक बहुत बड़ा कैंपेन करेंगे, हम चाहेंगे कि सेंट्रल टीम भी उसमें आए। अभी मैं आज सुबह डिस्कस किया था, लेकिन अच्छा हो गया कि हम पूरे प्रोग्राम को जो हमने प्लान किया था वो हम इसके साथ जम कर देंगे। इसमें हमारा प्रोग्राम था कि तमाम गैर मुस्लिम बुलाएंगे और वहाँ के सीपी सदर दाते साहब को और तमाम लोगों को बुलाकर ईद मिलाद के मौके पर एक अच्छा पैगाम देंगे सीरत का। तो आपने जो बातें रखी हैं इंशाल्लाह हम आपके साथ ज्वाइन होकर हम आपके इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि देखिए, कुछ दिनों पहले एक इंडिया में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ था 15 अगस्त के मौके पर, घर घर तिरंगा। वो एक कैंपेन थी। हम अगर ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं उससे समझकर, मैं जरूरी नहीं कहता कि हर घर में लगाओ, 50% घर में लगाओ, 20% घर में लगाओ, लेकिन हर घर में मैसेज दिया था। हम एक मैसेज चालू करें, घर घर से अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, और वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हो। हर मुसलमान घर तक ये आवाज पहुंच जाना चाहिए कि इस मौके पर हर घर से एक मोहब्बत का पैगाम निकलेगा जो पूरे मुल्क के वहां तक जाएगा। जिस तरीके से घर घर तिरंगा हुआ था, उस तरीके से घर घर मोहब्बत का पैगाम सीरत के जरिए। अगर ऐसी कंपनी हम लोग को इसको अच्छा स्लोगन दिया जाए तो ये मौका है जिसके जरिए से हम एक घर में हम सीरत नबी का पैगाम पहुंचा सकते हैं। और एक आखिरी बात कहकर मैं जुड़ा होना चाहता हूँ कि जब हमारा टारगेट अवाम होती है, गैर मुस्लिम अवाम होते हैं, मुसलमान अवाम होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को टारगेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम बहुत लोगों को अल्लाह के रसूल का सीरत का पैगाम बता रहे होते हैं और हमारी जाती जिंदगी में सुन्नतें खाली होती हैं। काश के इस मौके पर हम ऐसा भी तय कर सकें कि उसका मुखातिब मैं खुद अजीमुद्दीन भी अपने आप को समझूं कि पहला मुखातिब मैं हूं, कि मुझसे कोई सुन्नत न छूटने पाए। आज हम तय करें इस मौके पर कि अपनी जिंदगी में कम से कम एक सुन्नत ही सही, तो उसको हम जिंदगी में बांध लें कि हम अगर एक सुन्नत पे अमल करने वाले बन जाएंगे तो शायद अल्लाह हमको बहुत सी सुन्नत करने वाला बना देगा। तो हमको अपने आप को टारगेट करना चाहिए। शुक्रिया। माजिद अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम माजिद खान है, मैं आज़ादी वेलफेयर फाउंडेशन से प्रेसिडेंट हूँ।
शुरुआत में कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि माशाल्लाह माहौल काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले तो शुक्रिया था यूसुफ भाई का, यूसुफ अंकल का और बाकी टीम का। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम और शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। मैं सिर्फ 2-3 बातें शेयर करूँ आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि एक लास्ट ईयर ये जो सेम कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं हैशटैग प्रॉफिट फॉर ऑल, मेरे YouTube चैनल पे आज़ाद हिंद पे ऑलरेडी इसका एक वीडियो है जो हमने लास्ट ईयर सेम नाम से कैंपेन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी खुशी हो रही है कि ये कैंपेन एक बड़े लेवल पर आया है। अगर आपको चाहिए मैं लिंक शेयर करूंगा। और लास्ट ईयर हम लोग ने एक और अच्छी छोटी कोशिश की थी कि कुछ सॉफ्ट बैनर्स बनाए थे स्पेशली मराठी में। उसका कुछ एक नमूना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कुछ बैनर्स है जो हमने हमारे फेसबुक के पेज से और अपनी पर्सनल प्रोफाइल से लोगों तक पहुंचाए थे। उसमें से एक खाली शेयर कर रहा हूँ। वो था अल्लाहकडे सर्वात जास्त प्रिय तो व्यक्ती आहे जो त्यांच्या दासानी जास्तीत जास्त फायदा आणि नफा पोहोचू शकतो। तो अल्लाह के करीब सबसे आदमी अच्छा हुई है जो अपने उसके बंदों को ज्यादा से ज्यादा फायदा। तो इस तरीके से कुछ एक 10 बैनर हमने आजाद हिंद वेलफेयर फाउंडेशन का लोगो लगाकर सोशल मीडिया पे हमने वायरल किया था और काफी अच्छा उसका रिस्पांस आया था। अब आती है लास्ट बात मेरी जो गैर मुस्लिम के ताल्लुक से। माशाल्लाह मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम भी कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी में और थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी कर लेता हूँ। तो मेरे नॉन मुस्लिम काफी दोस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बिलीव करता हूँ कि मेरे साथ मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसका नाम है दीपेश। जब वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट पे या खाने पे बैठता है ही स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो मैं इतने सालों में देख रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से हम थोड़ा जानने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं लेकिन मानने की कोशिश कम कर रहे हैं। तो जानने से ज्यादा मानना चाहिए। इंशाल्लाह अगर हमारे किरदार अच्छे हो जाएंगे लोग खुद ब खुद हमको फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। वेरी नाइस। आसिफ कुरैशी, तलबा तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं भी काबिल मुबारकबाद है तमाम लोग जो इस तरह की जो है तो एक मुहिम मना रहे हैं। इसमें जो एक्टिविटीज़ जो डिसाइडेड की गई है माशाल्लाह तमाम ही एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है। इसमें एक चीज़ जो मुझे महसूस हो रही थी असल में वो कॉर्नर मीटिंग्स के हवाले से हो रही थी कि उसको थोड़ा ज़्यादा हमको जो है तो वेटेज देना चाहिए। हमारे पास जो है तो मोहल्लों में चायखानों पर इस तरह पर हमारे गली मोहल्लों में बहुत सारे जो है तो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उन तक जो है तो हमको सीरत का ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम पहुँचाने की जो है तो ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ऐसे कमी महसूस हुई। दूसरी उसके अलावा जो है तो हमारे जो नौजवान है खासतौर पे जो कॉलेजेस में है स्कूल्स में है उनके हवाले से चीज़ महसूस होती है कि वो भी जो है तो सीरत के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते लेकिन उनकी पर्सनालिटी की वो ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो हमारे नौजवानों में भी हमको वो जो चीज़ जो है तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ है। तीसरी एक अहम चीज़ ये है कि असल में कोई भी काम होता है तो उसकी जो स्पिरिट होती है उसको समझना ज़्यादा अहम चीज़ है। अब हम ये जो कैंपेन कर रहे हैं तो उसका मकसद महज ये नहीं है कि हम जो है तो अल्लाह के वसल्लम पर कुछ सवालात उठाए गए या कुछ एतराज़ात किए गए और हम उसके रिस्पॉन्स में ये चीज़ कर रहे हैं, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हैं तो वो लोग जो है तो अल्लाह के वसल्लम को उनकी शख्सियत को जाने लेकिन महज जान कर एहतराम ना करें बल्कि उनको नबी भी तस्लीम करे, उनकी लाई हुई तालीमात को भी माने और वो अल्लाह के वसल्लम ने जो अहकामात लाए हैं जो इस्लाम को पेश किया है उसको तस्लीम करे। अल्लाह के वसल्लम कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे उम्मत के जो लोग हैं वो जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, मैं उनकी कमर पकड़ पकड़ के जो तो खींच रहा हूँ। तो वो जो तड़प है असल में वो तड़प और वो स्पिरिट पैदा करने के लिए हमको वो चीज़ डेवलप करना चाहिए। हमारे साहब जो सईद साहब भी कह रहे थे कि एक दो मरतबा उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मनों को ये बात जो है तो पता है, इस तरह कोई बात की है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो नॉन मुस्लिम जो भाई है तो वो हमारे अपोजिशन में नहीं है हमारे, बल्कि वो हमारे भाई है, हमारे दुश्मन नहीं है। तो जिस तरह हमारा उनके साथ ताल्लुक होना चाहिए और डॉक्टर और मरीज की तरह का ताल्लुक होना चाहिए कि वो बीमारी में मुब्तला है और हमारे पास जो कुछ बीमारी का इलाज है तो हम जो है तो उतनी मुश्किल उनके ताल्लुक से हो कि हम वो स्पिरिट के साथ और उस हमदर्दी के साथ जो है तो हमारे इस पैगाम को पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। मैं फिर से वजाहत कर दूं मैं फिलहाल इस कैंपेन का मकसद तो हमारा सिर्फ तारुफ है। मिल्लत में बहुत सारी तंजीमें हैं, आपकी तंजीम भी है, वो अगले लेग पे वो ले जाए, दावत दीन के लेग पे वो ले जाए। हमारा फिलहाल हमारा कैंपेन गैर मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ ही है। तौफीक दुरानी साहब पालघर से।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रफीक लुलानिया है। मैं पालघर से आता हूँ। पालघर में सुन्नी जामा मस्जिद जो ट्रस्ट है उसका ट्रस्टी हूँ, रोटरी क्लब का मेंबर हूँ और एक पालघर में फलाही तंजीम है उसका सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। मेरे साथ मेरे छोटे भाई फरीद दुलानिया भी आए हुए हैं पालघर से और हमारे चाची यास्मीन दुलानिया भी आए हुए जो राब्ता फाउंडेशन करके मुंबई में भी एक एनजीओ चलाते हैं। जैसे कि मैंने आमिर इदरीसी साहब को सुना, उनके जज्बे को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसे हजारों इदरीसी साहब बनाए, मेरी ये दुआ है। और हमारा जो मेन मकसद आज ये है कि हमको गैरों के दिलों में मोहब्बत पैदा करनी है और उनके जहन में जो गंदगी भरी है इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए, वो निकालनी है। मैं आपको बताता हूं कि मैं रोटरी क्लब का पिछले 25 साल से मेंबर हूं। पिछले 15 साल से जो है वो हम लोग हमारे रोटरी क्लब में 100 मेंबर है जिसमें हम लोग 3 मुस्लिम है। पहले एक था, मैं 2 मुस्लिम को लेके आया और 15 साल से जो है वो मैं वहां पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो जन्मदिन मनाता हूँ। वहां पे 15 से 20 मिनट की एक स्पीच और छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में देता हूँ उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर, प्लस उनको सलाम भी खड़े रह पढ़ाता हूँ। तो वो लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे में जो है ना वो जैन भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, तो ये चलता है। तो इसके ऊपर से मैं आपको एक मशवरा ये देता हूँ इदरीसी साहब की, जितने भी एनजीओ है, लायंस है, रोटरी है, जायंट्स है, मित्र मंडल है, ये तुम्हारी जो पार्टीज है जैसे अलग अलग एनसीबी वगैरह है, यहाँ पे देखो इफ्तार पार्टी तो सब करते हैं, तो क्यों ना जन्मदिन में मनाओ तुम। हर एक जगह पर जो है ना ये मतलब इट शुड बी द पार्ट ऑफ द कैंपेन कि हम सब पार्टियों के अंदर जैसे इफ्तार पार्टी करते हैं वैसे हम लोग जन्मदिन भी मनाओ। ये एक सजेशन है। सेकेंड सजेशन ये है कि जो आप बैनर्स लगाते हो होर्डिंग्स, तो आपने बोला कि होर्डिंग्स के ऊपर हम मैसेज लेंगे। मैंने एक 10 साल पहले पालघर में एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर, जिसका नाम हमने दिया था सद्भावना दिन। और उसका थीम हमने लिया था कि 2 मजहब जहां मिले प्यार से गुफ्तगू हो, 2 मजहब जहां मिले प्यार से गुफ्तगू हो, दिलों को जीतने की बस यही आरज़ू हो। और हम लोग ने पूरे अलग अलग कौम के लोगों को बुला के वहां पे एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की थी, एक मॉडल बनाने की कोशिश की थी। तो वैसा भी कुछ हम लोग कर सकते हैं। थीम और भी है कि हर गांव में हर जात हो, हर दिल में बस प्यार हो, नफरत का ना एहसास हो, कुछ कर दिखाने की आस हो। सेकेंड, एक जो क्विज कंपटीशन, जैसे आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी हिस्ट्री लाइफ के ऊपर हम लोग जो है ना वो जैसे टीवी में क्विज कैसे होते हैं वैसा पूरा दिन का एक सेमिनार छोटा सा लेके क्विज कंपटीशन भी स्कूल कॉलेज में कर सकते हैं। तो माशाल्लाह ये जो अभी जो हम लोग जो आज ये जो मिशन देखा है, ये जो आज मिशन हमने देखा प्रॉफिट फॉर ऑल, इट वाज अ रियली हार्ट टचिंग वेरी ग्रेट मिशन और इट इज अ नीड ऑफ आवर। हकीकत में जो है ना वक्त की जरूरत है। बहुत पहले करना चाहा था, चलो देर है दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से अभी इन्होंने बताया है और ये जो पर्चे में जो बातें लिखी है, ये बातों को जो है ना वो टाइम टू टाइम अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना। ये जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कम से कम 2 महीना पहले होनी चाहिए थी। चलो लेट हुई, अगले साल इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। पालघर भी कुछ मुंबई से दूर नहीं है। आप ये जो प्रोग्राम यहाँ पे आज जो कर रहे हो, जो मैसेज आप दे रहे हो, आने वाले दिनों के अंदर जो ये आप यहाँ से बैंड्रा में करो, अंधेरी में करो, बोरीवली में करो, विरार में करो, पालघर में आपकी कमेटी के लोग वहां पे आए, हम वहां पे ऐसे सेमिनार अरेंज करेंगे और वहां पे हिंदुओं को भी बुलाएंगे इसके अंदर, और इस तरह का हमारा जो कैंपेन आगे रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए एनजीओ आती हैं तो आइडियाज शेयर होते हैं। मेरी बहन कुछ बोलना चाह रही है। वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये इनिशिएटिव ये है, काफ़ी सारी पॉइंट्स बात हो चुकी है उस पर। एक दो छोटी सी चीज़ें और जो ऐड करना चाहूँगी। जैसे आप सल्लल्लाहु की जो सुन्नत है, जो मिसवाक यूज़ करना और जो ज़्यादातर फ्राइडेज को करते हैं यूज़ करते हैं, लाइक मिसवाक, अत्तर और नेल कटर और कंघी कोम करना भी सुन्नत है ये आप लोग। और तो ऐसी 4-5 चीज़ें जो है जो वो एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर जैसे बना के जब किसी को देना या गिफ्ट दे रहे नॉन मुस्लिम्स को, तो ये एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर बना के दे सकते हैं। और इसके अलावा कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय नॉन मुस्लिम्स, ये एक बुक है
जिसमें 20 कॉमन क्वेश्चंस MCQs है। डॉक्टर जाकिर नाइक की बुक है ये, और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जो आज की जनरेशन है और जो नॉन मुस्लिम्स है, स्पेशली उन लोग जो है वो लॉजिकली सब सोचते हैं, साइंटिफिक वे में सब सोचते हैं। तो जैसे अभी उसमें सारे क्लियर हो जाते हैं। ये बुक्स भी हम गिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एक छोटी सी वो बता शेयर कर जो मैं कर देती हूँ कभी कभी। जैसे अभी हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो कहीं हम लोग जो जाते हैं खाने के लिए कहीं पर होटल में या तो पूछते हलाल है या नहीं। सो like I asked my friend, you know, do you know why insist कि we want halal? Why do we insist? तो she was like no we don't know. तो then I explained her, you know, जो छोटे से एकदम सिंपल वे में कि वो जो ब्लड है वो यूज आउट हो जाता है, वो जो कैरी करता है जर्म्स डिजीजेस, वो एक तो ये है। तो साइंटिफिकली हलाल ईटिंग इज बेस्ट फॉर हेल्थ। और इस तरह से यू नो जो रिलेटेड है साइंटिफिकली अगर उनको हम समझाएंगे, बोलेंगे कि आप की ये जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिसेस है वो सारे साइंटिफिकली प्रूवन है और बहुत गुड फॉर ह्यूमैनिटी, गुड फॉर हेल्थ, यू नो, ऐसे नहीं होता है। बहुत अच्छी गुफ्तगू। ये गुफ्तगू इसलिए रखी जा रही है कि आप लोग इनके एक्सपीरियंस को शेयर करके अपने यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। हमारे साथ ही सुल्तान मालदार भाई, मैं मौलाना अतर साहब से, निजामुद्दीन रायन साहब से, मुस्तकीम मक्की साहब से गुजारिश करूँगा उनको दुआएं देने के लिए आ जाए। अच्छा ठीक है, सुल्तान मालदार साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नई मुंबई से आया हूँ और मैं आमिर इदरीसी साहब और सईद भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि प्रॉफिट फॉर ऑल इन्होंने जो मिशन लिया है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पहल है। आप काबिल मुबारकबाद हैं। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़ा ऑथर है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्ल्ड में नंबर 1 पे रखा। तो क्या वजह है कि वर्ल्ड में नंबर होने के बावजूद इतनी सारी माज़अल्लाह तनकीद और इतने सारे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। और सर ये हमारे दिन मिल्लत उलमा हजरात बैठे हैं यहाँ पे, हम तो तिफले मकतब में भूलने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो ये नुपुर शर्मा को ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तनकीद की, उस पर जो प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट इस तरह के प्रोटेस्ट बहुत हो रहे हैं कि प्रोटेस्ट को किस अंदाज से लिया जाए सर, उस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि नुपुर शर्मा को इतना क्रेडिट मिल गई कि पूरे वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो गई, तो वो नहीं होना चाहिए था। इस तरह से उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू किया है। तो वो क्रिटिसिज्म को किस तरह प्रोटेस्ट किया जाए, उसको किस तरह हैंडल किया जाए, उस पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका नाम आना मतलब ये एक तकलीफ दे बात है, तो उस पर उलमा हज़रात को गौर फिक्र करने की जरूरत है। और मैं आमिर इदरीसी साहब को मतलब ये तो AMP में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक मिशन लिया, पूरा वर्ल्ड वाइड ये फेमस हो गए। जो लुलानिया साहब ने जो बोला, तो उस पर मैं आगे बात कर रहा हूँ कि ये मिशन को हम पूरे स्टेट पे ले जा सकते हैं सर इंशाल्लाह। और ये मिशन को मैं आपको बोलता हूँ कि आप नवी मुंबई में आइए, मेरे जनरल सेक्रेटरी मेरे NGO के राशिद खान साहब बैठे हैं, हम लोग एक छोटा प्रोग्राम लेंगे और उससे आगे भी जहाँ जहाँ बढ़ना है। जैसे AMP में आपने काम किया, बहुत आप लोगों में दोनों बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, और ये मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। वारिस भाई को सिर्फ बहुत दिन हो गए। मैं चाहूंगा कि मोहतरम गुलाम आरिफ साहब टॉकिंग प्लेटफॉर्म के अगर वो भी कुछ बोलना चाहें तो शुक्रिया। वारिस भाई हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आमिर इदरीसी साहब का, सईद खान साहब का और तमाम लोग जो जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। ये टॉपिक बड़ी अच्छी ली आप लोगों ने, प्रॉफिट फॉर ऑल पीस बी अपॉन हिम। आज देश दुनिया सब में एक ही चीज चल रहा है कि इस्लाम क्या है, समझना है। और अगर हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस तरह टॉपिक के साथ जुड़ते हैं तो हम शायद अपनी बात के जरिए, अपनी एक्ट के जरिए लोगों को बता सकें। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ही अलग है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनकी
सदके तुफैल में पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बना दिया, उनके बारे में मुसलमान तो जानता ही है, मगर शायद मैं भी कुछ कम जानता हूँ, जानना जरूरी है सब लोगों को। और गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई है वो भी जानना समझना इसको जरूरी समझते हैं, उनको भी तो पता चलना चाहिए क्या है। कि किसी ने बहुत अच्छी से लिखा है किताब में कि द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑन द प्लेनेट अर्थ टिल डेट वाज नो अदर देन प्रॉफिट हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने लिखा है, अमेरिका, लंदन, हर तरफ अगर आप देखेंगे आज की तारीख में जहां जहां हम लोग जाते हैं, इस तरह के जहां टॉपिक चलते हैं, तो वो भी सवाल करते हैं, प्लीज एक्सप्लेन टू अस क्या है अफगानिस्तान। हम बताते हैं कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़िए। दो चीज अगर आपने पढ़ ली, एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल की गई हुई किताब कुरान मजीद, और दूसरा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इंसान कभी भी राह से भटकेगा नहीं। ये दो चीज के ऊपर अगर आपने अमलियात करी, और जैसा कि अभी ईद मिलाद नबी आ रही है, 9 तारीख को ही है, और अभी एक भाई बता भी देते हैं कि हमको सोशल मीडिया के जरिए से भी काफी लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आज की तारीख में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हर घर में, जैसे तिरंगा का लोग ने चलाया था उसी तरह आप भी चलाएंगे, हम सब मिलकर चलाएंगे, और इंशाल्लाह आमिर भाई लोग तो काम इस तरह का करते ही अच्छा। तो मैं अपनी जानिब से तो सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि आमिर भाई, मेरी टीम आपके साथ है, और जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे, और आप इस तरह आगे बढ़ते रहिए। और किसी ने कहा कि हर स्टेट में होना चाहिए, तो आप तो हर स्टेट में हो, चलाइए, मैं भी कुछ स्टेट में हूँ, मैं भी आपके साथ रहूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब मेरे साथी, मेरे दोस्त, बहुत ही सरगर्म। उसके बाद सिर्फ 4 स्पीकर्स हैं, और अगर उसके बाद कोई नाम देगा तो मैं माफी चाहूंगा। शुक्रिया सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज क्या है लो कलम तेरे। साथियों, मैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक्स एंड जनरल एम्प्लॉयज यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो तकरीबन पिछले 40 सालों से गैर मुस्लिमों के साथ में मेरा काम चलता है, और काफ़ी जगहों पर मैं उनके साथ रहता हूँ। तकरीबन दिन में 8 से 10 घंटा नॉन मुस्लिमों के साथ में काम होता है मेरा। पहले तो मैं हामिद इदरीसी साहब और मेरे दोस्त सईद भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, और यूसुफ अबरानी साहब का, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कि इस मिशन को बहुत जोर से चलाने की कोशिश की जाए, और इंशाल्लाह इस मिशन पूरा कामयाब होगा। क्योंकि गैर मुस्लिम ये चाहते हैं कि कोई उनको इस्लाम के बारे में बताए। अभी मस्जिद का जो परिचय जो निकला था गैर मुस्लिमों में बहुत मशहूर हुआ है, और लोग बहुत खुश हुए कि इस तरीके से आप करते। उनके जुस्तजू रहती है कि कोई उनके पास जाए और उनको कुछ बताए, मगर हम वहां तक के पहुंच नहीं पाते। इनके अंदर की फीलिंग में बता रहा हूँ, पहुंच नहीं पाते। अगर ये मिशन चल रहा है तो बहुत अच्छा है। हालांकि पहले होना चाहिए था, जैसे सरदारों के जो उनके गुरु है, उनका जब बर्थडे आता है तो सब जगह पर लंगर खोल देते हैं लोग, तो पता चलता है कि आज इतनी छोटी सी तादाद है उनकी, तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में मालूम पड़ जाता है कि आज उनका गुरु का बर्थडे है। ये अगर इस तरीके से अगर हमारा ये मिशन आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये चाहेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज को मस्जिदों से भी कहा जाए, स्कूलों से भी कहा जाए, और सभी प्लेटफॉर्म के जरिए से कहा जाए, और कोई ना कोई चीज छोटी से छोटी, अगर किसी के पास कुछ पैसा ना हो, गरीब से गरीब भी हो, तो उस दिन वो पेड़ा तकरीबन खुशी में बांटे, चॉकलेट बांटे उस तरीके से, ताकि छोटे से छोटे घराने से भी ये हो जाए, और ये नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं और जो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये बिल्कुल खत्म हो जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरमा ज़ैफ़ा मलिक साहब, बाजी आप बोलेंगी? प्रॉफिट फॉर ऑल ये कैंपेन जब शुरू हुआ था तो
हम सब यहाँ पर एक कोर टीम में थे और उस वक्त 1 महीना पहले ये प्लानिंग शुरू हुई थी। उस वक्त हमने सोचा था कि हम किस तरह लोगों तक पहुंचना है, कैसे करना है। तो बहुत मीटिंग शुरू हुई, बहुत मीटिंग की गई, अलग अलग टीम्स बनाई गई, जो जिस लेवल पे एक्सपर्ट है उनको चुना गया। मैं भी सिलेक्ट की गई और इस तरह हुआ कि बच्चों में रील बनाना बहुत फेमस है। आजकल के बच्चे, जैसे हम होटल में जाते हैं, खाना खा रहे हैं, रील बना लिए, घूमने जा रहे हैं, रील बना लिए। तो ये जो रील्स वगैरह बनाने का मोस्टली बच्चे हमारे करते हैं, जो पसंद करते हैं, तो उसमें ये देखा गया कि क्यों ना इसके जरिए से, इन चीजों के जरिए से हदीसों को पहुंचाया जाए, ताकि सोशल मीडिया में जिस तरह टारगेट किया जा रहा है तो कम से कम अच्छी चीजें बाहर आए, अच्छी हदीसें और अलग अलग आइडियाज बच्चों के दिमाग में होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज डॉक्टर्स बोलते हैं कि पानी बैठ के पीजिए आप, तो इससे बोलते हैं कि आज साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि नहीं, बैठ के पीना चाहिए। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 1400 साल पहले ही बता दिया था। तो इस तरह की चीजें जो हम समझते हैं कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, अच्छी चीजें, उसको हम रील के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आज रील का बाकायदा तरीके से हमने यहाँ पर अनाउंस किया, जबकि हम पहले इसको स्टार्ट कर चुके हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कि ये रील कंपटीशन को आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया में ये एक मेन कैंपेन हमारा जो चल रहा है, जिसमें हम छोटी छोटी हदीसें, जो हमारे बच्चे, एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी एज ग्रुप के लोग बना सकते हैं रील, एजुकेशन का कोई बार नहीं है, कोई भी कर सकता है इस रील को। तो अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे तो इसमें बहुत सारे बच्चे, जो हमारे बच्चे, अपने बच्चे, जो आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनको ज्यादातर हदीसें नहीं पता होती है, दीन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं होती है, तो उन तक भी ये पहुंचेगा। तो ये एक चीज होगी कि हमारे अपने बच्चों तक भी पहुंचेंगी और ये हमारे गैर मजहब के लोग जो हैं, हमारे जो अपने भाई हैं, उन तक भी पहुंचेगी, अच्छी बात है। तो ये मकसद है और इसका ये कैंपेन में हम रील्स के जो में कैंपेन ये चल रहा है, जो कंपटीशन रील का है, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि किस तरह चलने वाला है। हमने रील्स कंपटीशन के लिए कुछ हदीसें ली है, उस हदीसों को हमने पेज बनाकर बोला है कि आप इस पे रील बना के भेजिए। उसके बाद जब बच्चे रील बनाकर भेजेंगे, उस रील का बाकायदगी से बैठकर पूरे एनालिसिस होगा, हमारे एक्सपर्ट्स बैठेंगे उस रील को देखने के लिए, क्योंकि मीडिया में जाने वाला है तो कुछ गलत तरीके से प्रोपेगेंडा ना हो, कुछ गलत चीजें ना जाए। तो हम वो पूरे चीजों को देखने के बाद फाइनल करेंगे कुछ रील्स को, और फिर उसके बाद वो जो हमारा फाइनल होगा वो राउंड 2 में पहुंचेगा, और राउंड 2 में हम वो सारे रील्स को YouTube के चैनल पे डालने वाले हैं। YouTube के चैनल पे डालने के बाद वो सारे लिंक्स को हमारे सोशल मीडिया प्रमोटर्स प्रमोट करेंगे, और वो प्रमोटर्स जब प्रमोट करेंगे तो ये मीडिया में होगा, लोग देखेंगे, जितने व्यूज ज्यादा आएंगे उसको फर्स्ट प्राइस 25,000 रखा गया है, सेकेंड प्राइस 15,000 रखा गया है, थर्ड प्राइस 10,000 है। उसके अलावा 50 ऐसे हैं जो अच्छे होंगे कंपटीशन में, जो है साथ में, वो 50 बेस्ट को भी दिया जाएगा 1,000। तो ये पूरे एक रील कंपटीशन का पूरा स्टार्ट टू एंड था, और 8 अक्टूबर को रील कंपटीशन का अनाउंसमेंट होगा। ये अनाउंसमेंट जूम पे होने वाला है, हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। उस वक्त जितने भी रील कंपटीशन के विनर्स होंगे उनको अनाउंस किया जाएगा, उनके साथ जो भी पूरे फाइनल सेकेंड राउंड में थे उन सबको बुलाया जाएगा, वहां पर ये हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, या जो भी सोशल मीडिया से अटैच है, जो लोग करते हैं, हम सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करते हैं, तो हम कोशिश करें कि हम इसको किस तरह प्रमोट करें और कितनी अच्छी हदीसों को लोगों तक पहुंचा सकें। शुक्रिया। जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाला हमारा एक साथी नूरुद्दीन नायक, मैं चाहूंगा कि वो बोले। आपकी बात नहीं, हर वक्त तो आप जब भी कहीं जुल्म होता है, परेशानी होती है, तो दादर रेलवे स्टेशन पे आवाज उठाने की तस्वीर छपती है। बहुत जुर्रत का काम है इस हुकूमत के खिलाफ कुछ कहना।
अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। नहमदु रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान में अल्लाह ने सीधे सीधे कह दिया है, हमने एक बेहतरीन नमूना बना के दुनिया के लिए भेजा है, वो है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हो गया कि ये जो प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस किया है और ये जो प्रॉफिट फॉर ऑल है, मैं यहाँ सारे नुक्ते फिक्र के लोग बैठे हैं। एक बात आपको बताना जरूर चाहूंगा, ये जो काम है ये जमात इस्लामी माशाल्लाह बहुत अच्छे से करती है पहले से, ये मानना पड़ेगा उनको। ये मस्जिद का कॉन्सेप्ट जो है ये भी उन्होंने चालू किया था पहले से, हमेशा वो लोग करते हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। और ये सिर्फ आज की बात नहीं होना चाहिए, जैसा ईदैन जो हमारी आती है तो हमने अपने मस्जिदों के अंदर गैर मुस्लिमों को बुला के उनकी दावत करना चाहिए। ईदैन का मतलब क्या है उनको बताना चाहिए कि हमारी ईद क्यों सेलिब्रेट की जाती है। अभी हमको भी जो ईद मिलाद नबी के दिन जो है हमको लोग फोन करके गैर मुस्लिम जो है वो हमें इसकी ईद मुबारकबादी देते हैं करके, फिर वो पूछते हैं व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट करके, दिस इज अ प्रॉफिट बर्थडे वी सेलिब्रेट, समझे। और ये आपके भी है, ये आपके भी खाली हमारे नहीं है करके। अब उनके दिलों में हमको ये बताना पड़ेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सारे आलम के लिए ना कि हमारे अकेले के लिए। जब तक ये मैसेज उनके दिमागों में नहीं जाएगा और जो आज जो रंजिश से आपस में है इसकी कुछ गलती हमारी है। जैसे सुल्तान मैंने कहा कि नुपुर शर्मा की बात, नुपुर शर्मा को उस्काया किसने? तस्लीम आरिफ साहब ने। क्यों उनकी तुम बुराई कर रहे हो? उसकी वो क्या है वो जाने का, कोर्ट जानेगा, लेकिन हमने उसको उस्काया, उसने वो बात को लेके चली और उसके बाद में ये बात कहां से कहां चली गई और ये हमारी बदनामी होती है। फिर क्या मैं मुसलमान, और उसके बाद में मुसलमानों ने जो चालू किया क्या गुस्ताख रसूल की एक ही सजा तन सर से जुदा, ये भी नहीं होना चाहिए। हमको मोहब्बत और प्यार की बात उनको बताना पड़ेगा कि ये अभी जैसा अमीर इदरीस साहब ने और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो लेके चला है सफाई कामगार को दावत देना, बहुत अच्छी बात है। हमने मुमरा के अंदर 600 सफाई कामगार जो लिटरली मैंने देखा हूं, ईदैन के दिन हम नमाज पढ़ने जाते हैं और वो सफाई कामगार इतनी गंदगी निकालते हैं क्योंकि वो ये जो शॉपिंग लगाते हैं 15-20 दिन रास्ते पे और वो सुबह ऐसी छोड़ के भाग जाते हैं, इतना गंदा कचरा वो निकालते हैं, समझे। और उनको 5 रुपया नहीं देता ये मुसलमान। ईदैन बकरीद के टाइम पे आप देखोगे कि बजड़िया काट काट के कचरे के डब्बे में ला के फेंकते, लेकिन उनको नहीं देते कुछ। हमने ये प्रोग्राम जब किया, थोड़ा सा हमने ये जब प्रोग्राम, मैंने हमारे एक म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर है उनसे कहा कि निजाम में ये जो है बेचारे कितने हैं ये सब सफाई कामगार, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अपने अपने मोहल्ले में ये सब सफाई कामगार आते हैं, उनकी इज्जत करो। और वो कैसे आपको इज्जत देंगे वो आप फिर देखो। कि मैंने जब उनसे उन्होंने कहा कि 600 है पूरा मुमरा कौसा में, बोला मैं इनका एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, इनको ऑनर करना चाहता हूँ, इनकी इज्जत करना चाहता हूँ। बोले इनको तो सब गाली देते हैं, बोला नहीं अपना मजहब थोड़ी सिखाता है। जब मैंने बताया मैंने इनको फलाने दिन हमको इनको दावत देना है, लेडीज को साड़ी देंगे और जेंट जो है उनको हम पैंट शर्ट देंगे और प्लस एक सर्टिफिकेट देंगे और एक बुके देंगे। तो उन्होंने बोला ये करोगे आप? बोला बिल्कुल करेंगे। तो हमने बोला मुझे किसी को बुलाना नहीं है, कोई पॉलिटिशियन को इसको नहीं, ये हम अपने दीन की बताने की दावत दे रहे करके। मैंने 2 उलमाओं को बुलाया था, उनकी तकरीर थी माशाल्लाह। कमिश्नर के पास मेरे को लेके गए वो निजामुद्दीन भाई कि वो म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर थे, नहीं बोले हमको ये बताना पड़ेगा इनको हम ये काम करते हैं। कमिश्नर जो थाना म्युनिसिपल कमिश्नर था उन्होंने बोले कि भाई आप इनको इज्जत दे रहे? बोले हाँ इनको इज्जत दे रहे, ये मेरा मजहब बोल रहे करके। और आप मानेंगे जिस दिन मैंने उनका प्रोग्राम किया लिटरली वो लोग रो रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे
कि आज तक हमें किसी ने ऐसा नहीं दिया। ये वर्ल्ड का सब में पहला प्रोग्राम है जो इनको इज्जत दी दे करके। इवन थाना का मेयर जो था, उन्होंने भी शिवसेना का मेयर था, बोला आज तक किसी ने इनको नहीं, सिर्फ जिल्लत की नजर से देखा जाता है, आपने बहुत बड़ा काम किया करके। तो बोला मैंने, और वो जो मैसेज गया है, आप मानेंगे वो जो बेचारे थे वो इस कदर हमारे कमेटी की इज्जत करते थे, रास्ते पे देखते तो पैर पकड़ने आते थे। बोला नहीं, मेरा मजहब नहीं सिखाता है। तो ये बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, और ये काम सिर्फ आज नहीं होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा साहब, मैं आपके साथ में हूं। और मैं अभी वापस बता रहा हूं, ईदेन के दिन सफाई कामगार को, गैर मुस्लिमों को बुलाइए अपने इधर, उनको दावत कीजिए, उनको बताइए दीन क्या है करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं, आप लोगों को, आप लोग ये काम करें। शुक्रिया। मेरा कहना नूरुद्दीन नायक साहब बोलना नहीं चाह रहे थे, मैंने कहा ये देखिए आने पर ये हुआ कि हम लोगों को एक ऐसी खबर मिली और एक ऐसी तहरीक मिली कि इंशाल्लाह हम भी अपने इलाकों में इस तरह का काम करेंगे। मैं आपकी दफेदार से नहीं होता है, दुआ ऐसा है। नहीं है, होता है। जी जी, मैं कह रहा हूं, मैं हम लोग खुद करते हैं सर। हाँ, फिर जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं करता हूँ। सिर्फ दो मशवरे। एक तो ये कि ये प्रॉफिट फॉर ऑल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मराठी या हिंदी जबान में छापें, क्योंकि अंग्रेजी समझने के बाद या पढ़ने के बाद ठीक ठीक समझे, मुमकिन है कि ना हो। मराठी और हिंदी में तस्वीर ताकत में इसको शायद करें। दूसरा मशवरा ये है कि उम्मन ईद मिलाद-उन-नबी का जो जुलूस होता है, हमने देखा है कि बहुत बार वो पटाखे आने भी लगते हैं, बहुत से बच्चे भी नाचते हैं, तो बहुत सारी मजहबी शख्सियात है, तंजीमें हैं, उसे बहुत ही दर्दमंदाना दरखास्त है कि जुलूस में किसी भी तरह के उठपटांग नारे, डीजे या नाच गाना ना हो। इसके लिए हमें भी और सभी लोगों को समझता हूँ कि इसकी कोशिश करनी चाहिए। तीसरी एक रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं भी हमेशा रहता हूँ, बहुत बार इस तरह की डिबेट या किसी टॉपिक पर बहुत ही समझो कि शिद्दत पसंदाना स्टेटमेंट से या गाली गलौज से बात जाती है। अनुपुर शर्मा की भी बात होगी। मैं उन्होंने जो करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। जब कभी कोई शख्स बहुत ही सख्त अल्फाज में और इस्लाम पर या मुसलमानों पे तनकीद करे, तो आप एक काम जरूर कीजिए। एक जुमला जो मैं आपको से लिखता हूँ वो ये कि आपके सख्त तरीन इस्लाम से नफरत मुझे इस बात की उम्मीद दे रही है कि यकीनन तुम्हारे घर में इस्लाम फैलेगा, यकीनन तुम्हारे घर में इस्लाम का बोलबाला होगा, यकीनन कोई न कोई तुम्हारे घर में इस्लाम कबूल करे, क्योंकि यही इस्लाम की तारीख। आखिरी एक रिक्वेस्ट कि ऐसे ही प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मराठी ज़बान में आप कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं दो साथी मेरे अगर निजाम भाई कहना चाहें तो, और वकील साहब आप भी कहना। अच्छा ठीक है, निजाम भाई, उसके बाद हजरत जा रहे थे, मैंने हजरत को तो दुआ करनी है, उसी पे प्रोग्राम खत्म होगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ भी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, सबके सुझाव आए बहुत अच्छे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग अगेंस्ट में काम कर रहे हैं वो कहीं से पे उनको पैसा दिया जा रहा है, पॉलिटिशियंस करा रहे हो कोई भी, तो जो भी भाई आए या जो बात करें, किसी का भी नाम लेने की जरूरत नहीं कि किसके ऊपर क्या है। वो कोर्ट में जो लोग लड़ रहे हैं वो देखेंगे, जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं या करा रहे हैं वो देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा काम शुरू है, हमारी जितनी अच्छाई है वो हमें विशा देना। शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम हज़रत मौलाना हाफिज अतरली साहब की गुफ्तगू और उसके बाद उन्हीं की दुआ से होगा। अगर आप तमाम लोगों ने अपने तंजीमों के नाम, ईमेल आईडी, अपने टेलीफोन नंबर दे दिए हैं तो शुक्रिया। अगर नहीं दिए तो बराए करम शीट पर लिख कर जाएं ताकि आइंदा आपसे रास्ता कायम करने में आसानी हो। मौलाना हाफिज अतरली साहब। आज तबीयत इतनी मुज़मिल है कि अगर सईद खान और आमिर की दावत नहीं होती शायद मैं नहीं आता।
मगर मैं इनसे हर दर्जा मोहब्बत भी रखता हूँ, डरता भी हूँ। तो हमसे मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे। मैं इस बात पे अगर न जाऊँ तो नाक पर आना जाना दुश्वार हो जाएगा। पहली बार पता चला ये मोहब्बत की बात है भाई। नहीं, ये डर जो है ना, ये डर मोहब्बत ही डर है। बहरहाल प्रॉफिट फॉर ऑल इस अहम और बहुत ही ज़रूरी मौजू पर ये प्रोग्राम और इस किस्म के तमाम प्रोग्राम जो ये लोग करते रहते हैं बहुत ही खुश आइंदे और बहुत ही काबिल इज़्ज़त मुबारकबाद ये लोग कि ये हम लोगों को इकट्ठा करके और ऐसे पैगाम मजहबी हम तक पहुंचाते हैं और हमको मजबूर भी करते हैं कि हम आगे इस बात को ले जाएं। मेरा असल में इस वक्त जहनी तवाज़ुन सही कह रहा हूँ, मेरा दोस्त नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इस बहुत ही अहम प्रोग्राम के इनेकाद पर जनाब सईद साहब और आमिर इदरीसी साहब, इनके सभी मुआविन और जिन जिन लोगों ने यहाँ हिस्सा लिया और आप सभी हजरात को मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद पेश करूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस किस्म के प्रोग्राम हमेशा होते रहें ताकि लोगों तक पैगाम, पॉजिटिव पैगाम हमारा पहुँचे। और प्रॉफिट फॉर ऑल ये हम तो जानते हैं, लेकिन सबों को बताने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत इस तरह से है कि हम दो तरह से सरकार की सीरत के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करके और सच्चे और पक्के मुसलमान बनकर, अमली मुसलमान बनकर अगर हम चले फिरे तो ये सबसे बड़ी तबलीग होगी। मैं आपको तहदीस नेमत के तौर पर, अपनी तारीफ के लिए नहीं, तहदीस नेमत के तौर पर एक वाक़या बताता हूँ कि मैं वर्ली में रहता था। अरुण कामले और हेनरी डिसूजा, दो वहाँ पर लड़के थे जो मेरे बाद में दोस्त हो गए थे, हम उम्र। उन्होंने बहुत दिनों के बाद, जब मुझे रहते हुए 8-10 साल हो गए, तो एक मरतबा गुफ्तगू के दौरान एक बात कही कि हम मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत गलत फहमी का शिकार थे और हम जो है मुसलमानों से गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज 6-7 साल में आपके साथ रहे तो हमारा ये कहना है कि अगर मुसलमान अथर भाई जैसे हैं तो हमको सब कबूल है। तो हमने कुछ नहीं किया था, सिंपली ये किया था कि बस हम रहते थे, मुसलमान की तरह रहते थे और जो अमन और आश्ती का पैगाम मुसलमान ने दिया, इस्लाम ने हमको पहुंचाया, हमारे मजहब ने हमको पहुंचाया, हम वो लोगों तक पहुंचाते थे। कोई तबलीग नहीं करते थे, बस अपने शब रोज के अंदाज से हमने इस बात पर उनको इसका मोतरिफ कर लिया था कि वो हमारे मजहब की तारीफ करा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस किस्म के प्रोग्राम सईद भाई करते रहते हैं माशाअल्लाह, इनके सभी साथी और सरकार जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम भी है, उनकी तबलीग, उनकी जो सीरत है, वो हमें लोगों तक अपने अमल और अपनी जो है ज़िंदगी के जरिए पहुंचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस मकसद को कबूल फरमाए और इन्हें इसका अजर जज़ील अता फरमाए। आप सभी हजरात जिन्होंने शिरकत की और अपनी आरा और मशवरे पेश किए, आप सबों को उसका अजर जज़ील अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ए रब्बी करीम, इस मुबारक और बामक़सद मजलिस के इनेकाद का जो मकसद है, उस मकसद को कबूल फरमा और जिन लोगों ने ये बहुत ही अहम महफिल और मजलिस मुनक़िद की है, उनको अजर जज़ील अता फरमा और इस किस्म के प्रोग्राम हमेशा हम सबों को करते रहने, उसमें शिरकत करने और उसके लिए लोगों को आमादा करने की और तरगीब देने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा।